Okay, good evening, all of you. Good evening, Vaishnavi. Good evening, Divya. Good evening, Poonam. Good evening, Vedanti, Aniket, Gamini, Saili. Good evening, Tisa. Good evening, Pranali. Good evening, Pragati, Tapasya. Good evening, Purval. Very good evening, all. Good evening, Riddhi. Good evening, Ishwari. ओके स्टूडेंट्स, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हैं यहाँ पर हम लोगों ने देखे, और सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में आप लोगों को याद होगा यहाँ पे हम लोग जो है लास्ट लेक्चर में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो है हम लोगों ने स्टडी किए थे। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो है इसे हम लोग देखने के पहले वंस अगेन आगे का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसे शुरुआत करने के पहले अब तक के लास्ट लेक्चर में जो भी हम लोगों ने स्टडी किए हैं एक बार हम वो सारा पार्ट रिवाइज कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम आगे के नेक्स्ट पोर्शन पे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलो तो कैसा रहा पहले तो आप लोगों का कल का टेस्ट, ये बताइए बेटा। सबसे पहले मजा आया टेस्ट देने में? कुछ प्रॉब्लम हुआ किसी को? गुड, वेरी गुड। अच्छा था टेस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं? वेरी गुड। ईश्वरी अच्छा था, तेजस्विनी पेपर अच्छा गया, वेरी गुड। गुड पूनम, कुछ करेक्शन है? नहीं बेटा, कल सिर्फ एक क्वेश्चन करेक्शन आया है, बाकी कुछ भी नहीं है। हाँ, एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन कंफ्यूजिंग तो करेंगे बेटा, इसलिए हम लोगों ने क्वेश्चंस कुछ इसी तरह से रखे थे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। बायो अच्छा गया, कस्तूरी वेरी गुड बेटा। फ्राइडे टेस्ट का रैंक लिस्ट बेटा मिल जाएगा आप लोगों को, डोंट वरी, टेंशन ना लो, मिल जाएगा आप लोगों को। चलो तो हम लोगों को यहाँ पे जो आज का सेशन जो हम लोगों को स्टार्ट करना है वो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ओके, मीन्स देखिए बेटा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे जो स्टार्ट करना है, सबसे पहले तो मुझे आप लोग ये बताओ कि मैं प्रॉपरली विजिबल हूँ आप लोगों को? बोर्ड दिख रहा है ना? इधर थोड़ा सा आपको साइनिंग दिख सकती है, ठीक है? थोड़ा सा सेटअप चेंज किया है आज, ठीक, बिकॉज आपका जो परफॉर्मेंस है आपको बोर्ड का और साथ ही साथ विजिबिलिटी अच्छे से हो, और साथ ही साथ क्या कह सकते हैं, अपना ऑडियो जो है वो इम्प्रूव हो, वो सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। बेटा बोर्ड ब्लर नहीं आएगा बेटा, बोर्ड मेन है, ठीक है? बोर्ड मेरे साइड से तो ब्लर नहीं है, आप देखो आपके पास बोर्ड का ब्लर आ रहा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो एक बार, प्रगति नो सर, बाकी लोग क्लियर है? प्रगति नो ब्लर, अनिकेत, रिद्धि क्लियर है, दिव्यानी ओके वेरी गुड। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं अभी, ठीक है, हम लोग जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ओके, क्या चीज? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो है ये हम लोग देख रहे हैं। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोगों को यहाँ पे जो हमारे लिए मेन कंसेप्ट थे, जो हम लोगों ने वैसे तो लास्ट लेक्चर में देखे थे, तो जनरली इसमें 4 स्टेप्स आती है, 4 फेजेस आती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में, जिसमें फर्स्ट यदि हम देखें तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में फर्स्ट जो आता है वो होता है क्या चीज? एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन। ओके, क्या आता है? एंडोस्पर्म फॉर्मेशन आता है। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो क्या आएगा? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ओके, क्या चीज? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, मींस इसे कहते हैं एम्ब्रियोजेनी, जिसमें हम लोग मोनोकॉट एंड डाइकॉट दोनों में भी किस तरह से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है ये हम समझेंगे। और फाइनली ये होने के बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इवेंट है, ठीक है, जिसमें सीड का फॉर्मेशन हमें पढ़ना है, फॉर्मेशन ऑफ सीड, और साथ ही साथ यहां पे हम लोगों को, ठीक है, थर्ड क्या आएगा? फॉर्मेशन ऑफ सीड। ओके,
और फॉर्मेशन ऑफ सीड के बाद फाइनली लास्ट क्या आएगा, फॉर्मेशन या फिर डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। ये आएगा। अभी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम हुई होंगी, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स जो है ये हम लोगों को यहाँ पे सेशन में स्टडी करना, मीन्स आज के सेशन में तो हम लोग यहाँ पे सेकंड पार्ट देखेंगे, कैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोजेनी क्या होती है, ये हम लोग समझेंगे। ओके, बट इसके पहले हम लोगों ने अभी तक के जो भी पार्ट पढ़े हैं वो हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे। ओके, समझ में आ गया बेटा? हर्ष बेटा सिर्फ आपके साथ प्रॉब्लम है, बाकी लोगों के साथ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आज सेटअप थोड़ा सा चेंज किया हूं, ओके, तो मे बी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है आगे, नेक्स्ट इसमें मैं इसको थोड़ा सा और चेंजेस लाऊंगा मैं, ठीक है। फिर भी आज का वीडियो क्वालिटी में आपको फर्क तो समझ में आ ही रहा होगा। आप यूट्यूब पे भी लेक्चर्स देखना, जब अपलोड हो जाएगा आपको उसमें भी जो वीडियो क्वालिटी है उसमें इफेक्ट समझ में आ जाएगा क्या चेंजेस है, ठीक है। अभी तक के आपने देखे होंगे फेस पे एकदम ऐसा डार्कनेस दिखती थी, क्योंकि लाइट का क्वालिटी जो है वो फेस पे नहीं आता था, तो आपको ऐसा लगता होगा कि सर का फेस को क्या हो गया। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ने फेशियल कराया क्या, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। टोटल हमारा ये जो बोर्ड और हमारा लाइट और कैमरा उसका ही सेटअप है, ठीक। अभी बोर्ड जो है अभी आपको छोटा दिख रहा है, वो भी सब सेटअप सारी चीजें हो जाएगी नेक्स्ट इसमें। चलो, तो फाइनली हम लोग यहाँ पे ये जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो यहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं, ठीक है। हाँ, थैंक यू बेटा वैष्णवी। हाँ, तो यहाँ पे देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोग जहां तक के पहुंचे हैं, तो इसके पीछे की कहानी क्या है वो हम थोड़ा सा समझेंगे, जिससे आप लोगों को और भी बहुत सारी चीजें जो है, सारे कंसेप्ट जो है अच्छी तरह से समझेंगे। ओके, तो देखिए बेटा, सबसे पहले तो यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट तक के हम लोग जो आए हैं, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, पहली चीज तो यहाँ पे क्या हुआ, आफ्टर द माइटोसिस, ठीक है, किसका, मेगास्पोर का। तो मेगास्पोर में क्या हुआ, 3 माइटोसिस यहाँ पे हुई है, और 3 माइटोसिस जो हुई, तो 3 माइटोसिस के बाद फाइनली यहाँ पे इस तरह से एक एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हुआ। और ये जो एम्ब्रियो सैक का जो फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, तो इसमें कितनी सेल और कितना न्यूक्लियस बना, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ओके, हम यहाँ पे जानते हैं कि टोटल यहाँ पे देखो 1 2 और यहाँ पे क्या रहेगा 3 और यहाँ पे रहेगा 3, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन बनी है यहाँ पर। और इसी तरह से 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशंस के बाद सेल्स जो रहेगी वो कितनी सेल्स, 7 सेल स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हुआ है। ओके, तो इस तरह से 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन एंड 7 सेल स्ट्रक्चर जो फॉर्म हुआ है, तो इसके लिए यहाँ पे जो मेगा स्पोर है, ठीक है, इसे कितने माइटोसिस करना पड़ा, इसे यहाँ पर 3 माइटोसिस जो है वो यहाँ पे फाइनली परफॉर्म करना पड़ा, उसके बाद ही ये कंडीशन यहाँ पे जो है ये फॉर्म हुई है। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए थोड़े से और भी कुछ कंसेप्ट है वो हम लोग देख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर फाइनली हम आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्नेहा। आगे तो देखिए ये 8 न्यूक्लिएटेड 7 स्ट्रक्चर सेल जो फॉर्म हुआ है वो क्या कहलाता है, फीमेल गैमेटोफाइट, या फिर ये कहलाता है क्या है, एम्ब्रियो सैक। और वो भी किसके लिए आएगा, ये आता है एंजियोस्पर्म के लिए। ओके, तो एंजियोस्पर्म में जो ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, तो इस स्ट्रक्चर में फाइनली हम लोगों ने इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट जो स्टडी किए थे वो किसमें देखे थे बेटा, 2 टाइप हमने देखे थे, एक तो ओनियोथेरा हमने समझे थे और एक पॉलीगोनम टाइप ऑफ डेवलपमेंट। पॉलीगोनम जो है एक्चुअली ये एक प्लांट का नाम है, और पॉलीगोनम प्लांट जो है इसमें सबसे पहले जो डिस्कवरी जो हुई है, जो साइंटिस्ट है जिन्होंने यहाँ पे इस पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक को जो डेवलप किया, डिस्कवर्ड किए, उस साइंटिस्ट का नाम है स्ट्रॉसबर्गर। और स्ट्रॉसबर्गर ने पॉलीगोनम के प्लांट में यहाँ पे जो एम्ब्रियो सेक के डेवलपमेंट का स्टेज बताया। तो एम्ब्रियो सेक का जो डेवलपमेंट मींस इस तरह से हमने क्या देखे थे बेटा, पहली चीज तो ऐसे 4 मेगास्पोर्स फॉर्म होंगे, याद आ रहा है, 4 मेगास्पोर में हम लोगों ने यहाँ पे एक तो पॉलीगोनम टाइप और एक ओनियोथेरा टाइप देखे थे। इधर साइड क्या होता है, माइक्रोपाइल रीजन, और इधर साइड क्या होता है, चैलेजल रीजन। तो पॉलीगोनम टाइप में माइक्रोपाइल रीजन के तीनों भी जो मेगास्पोर है डीजनरेट होते हैं,
सिर्फ एक ही मेगास्पोर जो है आगे एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, एम्ब्रियो सैक फॉर्म करता है, और वो कौन से एंड का रहता है, वो चैलेजल एंड वाला पार्ट मेगास्पोर रहता है, जो कि एक फीमेल गैमेटोफाइट को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। याद आ रहा आपको? तो ये हम लोगों ने देखे थे। तो इस तरह से पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक की हम बात करें तो ये मोस्ट कॉमन होता है। किसमें रहेगा ये मोस्ट कॉमन? तो मोस्ट कॉमन टाइप यदि हम देखें तो ये मोस्ट कॉमन जो रहेगा ये किसमें, ये एंजियोस्पर्म में। मैंने आपको कभी भी एग्जाम में पूछा गया कि जो एम्ब्रियो सैक जो होता है एंजियोस्पर्म में किस तरह से होता है, तो एंजियोस्पर्म में कैसा होता है, पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम में जो है आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक जो होता है इसमें क्या चीज, अगेन एक सिंगल मेगास्पोर यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। तो इस टाइप का जो डेवलपमेंट है इसके लिए क्या कहेंगे, यदि सिंगल मेगास्पोर यहाँ पे इन्वॉल्व है तो ये जो डेवलपमेंट है ये क्या कहलाता है, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक कहलाएगा। क्यों कहलाएगा मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल ही मेगास्पोर जो है वो क्या हुआ है, इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसमें। फिर देखिए यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर देखे थे। ये सारा डेवलपमेंट तो हम लोगों ने देख लिए, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे क्या चीज, एम्ब्रियो सैक जो है उसका हम लोगों ने डेवलपमेंट देख लिए थे। तो एम्ब्रियो सैक का जो डेवलपमेंट है इसमें फाइनली क्या होगा, 3 सेल्स जो रहेंगी एंटीपोडल बनेंगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, पोलर न्यूक्लियस रहता है। पोलर न्यूक्लियस के बाद फिर इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, एग आता है और सिनर्जिड आता है। लेकिन सिनर्जिड के बाद यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखे थे, इस तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो फिंगर लाइक एक स्पेशल जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, कहाँ पे, आउटर वॉल ऑफ दिस सिनर्जिड। जैसे कि सपोज यहाँ पे ये जो 2 सेल जो है ये कौन सी है, सिनर्जिड है। तो सिनर्जिड के आउटर वॉल पे यहाँ पे क्या कहेंगे हम लोग, एक फिंगर के समान एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जो क्या कहलाता है, ये कहलाता है फिलीफॉर्म एपरेटस। ओके, ये भी हम लोगों ने बेटा लास्ट टाइम देखे थे, बोर्ड टीचिंग में मैंने सारी चीजें समझा चुका हूं। अभी मैं आप लोगों को टोटल स्लाइड से कुछ कंसेप्ट जो है एक बार रिवाइज करा रहा हूं। उसके बाद फिर फाइनली हम लोग यहाँ पे जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वहां पे आएंगे, और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे जो क्वेश्चन थे आपके, कुछ डाउट्स जो आ रहे थे लास्ट टाइम, मतलब जो फ्राइडे को जो टेस्ट हुआ था उसके कुछ डाउट्स थे, तो वो हम देखेंगे। कोशिश करते इतना सारा पार्ट कंप्लीट हो जाए, बट नहीं हो पाया तो जिन लोगों ने बेटा फ्राइडे के डाउट पूछे थे, यदि क्लास में नहीं हो पाएगा तो मैं उन्हें पर्सनली फिर मैं शेयर कर दूंगा सारी चीजें। ओके, किसी के भी रहे, यदि किसी के डाउट होंगे तो फिर से मुझे आज व्हाट्सएप पे शेयर कर देना, पोस्ट कर देना, मैं आगे का पार्ट जो है आप लोगों को वंस अगेन समझा दूंगा। तो ये हम लोगों को क्या है बेटा, फिलीफॉर्म एपरेटस तो समझ में आ गया था। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे सिनर्जिड जो होता है, ठीक है, सिनर्जिड मींस कौन सा वाला पार्ट, जो एग के पास साइड में जो 2 सेल्स प्रेजेंट है, मैरिज करने में जो गाइड करती है, ठीक है। तो सिनर्जिड जो होता है क्या होता है बेटा, न्यूसेलस से। क्योंकि देखिए जब हम लोगों ने इस तरह से एक ओव्यूल का हमने डायग्राम देखे थे, याद है आपको, एक मैं यहाँ पे डायग्राम समझाता हूँ। इस तरह से हम लोगों ने क्या चीज बेटा, ओवरी का हमने इस तरह से स्ट्रक्चर देखे थे, जिसमें स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी थी। स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी के बाद फिर हमने क्या देखे थे यहाँ पर, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी के बाद फिर यहाँ पे हम लोगों ने एक तो प्लेसेंटा देखे थे जो कि न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है। फिर इसके बाद ये स्टॉक होता है जो फनिकल कहलाता है, और इस फनिकल में इस तरह से एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो क्या कहलाता है, ओव्यूल। याद आ रहा है? और इस ओव्यूल में मैंने आप लोगों को जब इस ओव्यूल का जब डायग्राम बताया था तो इस तरह से ये ओव्यूल था। ओव्यूल के सराउंडेड इस तरह से जो लेयर थी ये क्या कहला रहा था, इंटेग्यूमेंट। लेकिन यहाँ पे जो प्रेजेंट था ये क्या था, ये क्या था, न्यूसेलस था। याद है? तो एम्ब्रियो सेक का जब डेवलपमेंट होगा तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है। तो न्यूट्रिशन कहां से लेगा वो, न्यूट्रिशन जो है वो लेगा कहां पर से, वो इसी न्यूसेलस से न्यूट्रिशन उसे मिलेगा। तो देखो यहाँ पे सिनर्जिड जो होती है ये एब्जॉर्ब करती है फूड, कहां से फूड लेगा, न्यूसेलस से। तभी तो जो पॉलन ट्यूब को डेवलप करना है, याद आ रहा है, पॉलन ट्यूब डेवलप हो रही है, तो पॉलन ट्यूब को डेवलपमेंट करने के लिए सिनर्जिड ही तो हेल्प करती है, ठीक है। और फाइनली बेटा उसी की वजह से जो एम्ब्रियो सेक जो ट्रांसफर होता है वो सिनर्जिड का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पर। समझ में आ गया? फिर इसके बाद देखिए ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस जो होता है, फिलीफॉर्म एपरेटस,
ठीक है। और साथ ही साथ क्या चीज, जो सिनर्जिड है, ये केमिकल सिक्रेट करती है जो पॉलन ट्यूब को अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इस मूवमेंट को कीमोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कीमोट्रॉपिक। ये टर्म याद रखना, कीमोट्रॉपिक यदि एग्जाम में पूछ लिया तो आपको मालूम होना चाहिए कीमोट्रॉपिक मूवमेंट जो है वो किसकी वजह से होता है और किसके लिए होता है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने क्या चीज, जो मेगा गैमेटोजेनेसिस जो देखे थे, मेगा गैमेटोजेनेसिस मींस मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन, मेगा स्पोर्स का डेवलपमेंट, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखे थे बेटा, हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर देखे थे, तो देखो यहाँ पे आप लोगों को ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रक्चर में आपको एक चीज तो समझ में आ रही है, क्या चीज बेटा, जो फंक्शनल मेगा स्पोर है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 2 3 एंड 4 मेगा स्पोर्स बने हैं, जिसमें से 3 तो हो गए डीजनरेट, एक सिंगल ही मेगा स्पोर जो होता है वो कैसा होता है, फंक्शनल मेगा स्पोर्स। ये होता है बेटा फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, याद आ रहा है, ये बताया था मैंने आपको, जिससे सबसे पहले डिवाइड होगा बेटा 2 न्यूक्लियस बनेंगे, फिर अगेन डिवाइड होगा तो 2 से 4 न्यूक्लियस होंगे, फिर अगेन डिवीजन होगा तो 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे, फिर इसका आपस में रीअरेंजमेंट होगा, 2 न्यूक्लियस बीच में आ जाते हैं, जैसे 2 पोलर न्यूक्लियस होगा। ये एक बड़ा सा जो सेल यहाँ पे फॉर्म हुआ, इस सेल को क्या कहते हैं, ये ऐसी जो सेल्स यहाँ दिखाई दे रही है, ये सेंट्रल सेल होती है, जो आगे चल के क्या बनाती है, जिसे क्या कहते हैं, याद आ रहा है, बताओ जल्दी से, पैक, PEC। पैक क्या होता है, फुल फॉर्म पैक का, वेरी गुड, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ग्रेट। ठीक है, इसी तरह से फिर यहाँ पे आगे जो डेवलपमेंट हुआ, एग का फॉर्मेशन हुआ है, सिनर्जिड यहाँ पे फॉर्म हुआ है, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे बेटा, क्या कहलाएंगे, ये कहलाता है एग एपरेटस, याद है। फिर यहाँ पे इस तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जो क्या कहलाते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस। ओके, ये वाला जो एंड है वो क्या है, माइक्रोपाइल एंड है। चैलेजल एंड पे एंटीपोडल सेल्स होती है, ये मालूम होना चाहिए कौन से एंड पे क्या चीजें प्रेजेंट है। ठीक है, वेरी गुड बेटा, गुड अनिकेत, गुड ईश्वरी, ग्रेट। हाँ, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे ये दोनों भी न्यूक्लियस जब आपस में फ्यूज हो जाते हैं, तो ये पोलर न्यूक्लियस जो है आगे चल के क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। ओके, क्या फॉर्म करेगा ये फॉर्म करेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस। ओके, जो मेल गैमेट के साथ फ्यूज होकर के क्या करता है, जिसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, और ट्रिपल फ्यूजन की हेल्प से यही सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है एक मेल गैमेट के साथ फ्यूज होकर के प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, जिसका प्लॉइडी लेवल जो होता है वो क्या होता है, 3n होता है। ओके, तो अब देखो क्या हुआ यहाँ पे फाइनली, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे जो फंक्शनल मेगास्पोर है, इसे न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिल रहा है बेटा, तो न्यूट्रिशन जो इसे मिलता है न्यूसेलस से मिलता है। माइटोसिस होंगी जिसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन की हेल्प से यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, 2 न्यूक्लियस, दोनों भी अपोजिट पोल पे इस तरह से चले गए। फिर अगेन माइटोसिस होगा जिसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, 2 से 4 न्यूक्लियस बन गए। फिर अगेन क्या होगा, माइटोसिस होगा जिसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, और इस तरह से टोटल यहाँ पे 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो गई, जिसमें से एक एक न्यूक्लियस जो है उस सेंटर में आ जाएंगे। 3 न्यूक्लियस आपस में इसमें होता है वॉल फॉर्मेशन, जिसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस से क्या बन गया यहाँ पे, 3 एंटीपोडल सेल्स जो कि हैप्लॉइड होती है। एक यहाँ पे जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, एक फॉर्म हो गया यहाँ पे सेंट्रल सेल, उसके बाद फॉर्म हुआ पोलर न्यूक्लियस, फिर एक यहाँ पे होती है एग सेल और दूसरा होता है सिनर्जिड, जो मिलके क्या बना रहा है, एग एपरेटस, याद आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे जो एम्ब्रियोसैक जो फॉर्म हुआ वो है क्या चीज, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक। और ये जो डेवलपमेंट है ये कैसा हो गया, पॉलीगोनम टाइप में। ठीक है, जिसको किसने डिस्कवर्ड किया था, स्ट्रॉसबर्गर ने, प्लांट का नाम क्या था, पॉलीगोनम प्लांट। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हुआ था, डेवलपमेंट। फिर फाइनली इतना प्रोसेस होने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखिए एम्ब्रियोसैक का डेवलपमेंट तो देख लिए थे, बट एम्ब्रियोसैक के डेवलपमेंट के साथ ही साथ यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखे थे, पॉलिनेशन देखे थे। पॉलिनेशन में क्या था, ये स्टमेन है और ये सपोज ये 2 फ्लावर है, ठीक है, ये एक फ्लावर है और ये दूसरा फ्लावर है। तो इस फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन्स का उड़ करके कहां पे, स्टिग्मा तक के लैंड करना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, पॉलिनेशन।
तो पॉलिनेशन में हम लोगों ने यहाँ पे देखिए एक तो बायोटिक और अबायोटिक एजेंट हम लोगों ने देखे थे। तो बायोटिक और अबायोटिक एजेंट में मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा था, कॉर्न कॉब वाला एग्जांपल, मींस कॉर्न का एग्जांपल लेके हम लोगों ने पॉलिनेशन देखे थे। ठीक है, इसमें हमने एनोमोफिलस पॉलिनेशन देखे थे, एंटोमोफिली देखे थे, एक्वाटिक में हम देखे तो हाइड्रोफिली होता है। ठीक है, हाइड्रोफिली में भी हमने क्या इपी हाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली देखे थे। तो यहाँ पे देखो इतना सारा पार्ट तो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं करना है। आप लोगों के साथ मुझे यहाँ पे जो डिस्कस करना है वो सिर्फ और सिर्फ एक मेज प्लांट में जो पॉलिनेशन हो रहा है, मींस कौन सा पॉलिनेशन है ये विंड का जो पॉलिनेशन है, मींस कौन सा कहलाएगा ये बताओ, विंड पॉलिनेशन क्या कहलाता है? जल्दी से रिस्पॉन्स करेंगे बेटा। वेरी गुड ईश्वरी, ग्रेट यार, बहुत फास्ट आंसर है आपका। एनिमोफिलस क्या कहलाता है ये? एनिमोफिलस। अब एनिमोफिलस में मैंने आपको दो टर्म बताया था, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए वहां पे जो एक लॉन्ग फिलामेंट वाला स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या कहलाता है? मेल इन्फ्लोरोसेंस को क्या कहते हैं जल्दी से बताओ। कॉर्न तो बेटा कॉर्न प्लांट का नाम हो गया। नो बेटा सुजल, कॉब नहीं होता है, मेल की बात कर रहा हूं मैं। वेरी ग्रेट, टेसल कहलाता है ना। तो देखो यहाँ पे ये जो मेल इन्फ्लोरोसेंस आपको जो दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पार्ट आप जो देख रहे हो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा टेसल। समझ गए क्या होता है ये? टेसल। फिर यही चीज हम फीमेल इन्फ्लोरोसेंस की बात करें तो इस तरह से फीमेल इन्फ्लोरोसेंस है। इस फीमेल इन्फ्लोरोसेंस में देखो इस तरह से लॉन्ग स्टाइल आपको दिखाई दे रही है। तो इसमें जो बेटा ये स्टाइल है वो कैसे होता है? एक तो फीदरी हमने देखा था, स्टिग्मा याद आ रहा है? अब फीदरी के साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखे थे, वो उसमें स्टिकी सा होता है ताकि पॉलन ग्रेन्स यहाँ से आएंगे तो इजीली यहाँ पे ये स्प्रे चिपक जाएंगे। और ये क्या होता है बेटा? कॉब। बेटा यहाँ पे मेल इन्फ्लोरोसेंस को गौरव टेसल कहते हैं और फीमेल इन्फ्लोरोसेंस को कॉब कहते हैं, सिर्फ यही ये टर्म। टेसल स्टिग्मा को नहीं बोला है बेटा एनसीईआरटी में रिद्धि। अब इसके कुछ और भी क्वेश्चन सर्च करना तब समझ में आ जाएगा। डायरेक्टली नहीं बोला, वो स्टेटमेंट आप 2-3 बार पढ़ो तब आपको समझेगा। कॉब मींस होता है फीमेल इन्फ्लोरोसेंस। ओके, समझ में आ गया? तो इस तरह से बेटा ये वाला जो डायग्राम है आप लोगों के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होता है जिसमें कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरोसेंस होता है और स्टैमेन क्या होगा? वेल एक्सपोज होगा। क्योंकि वेल एक्सपोज यदि स्टैमेन नहीं रहेगा तो जब एयर आएंगी तो एयर के थ्रू क्या होगा बेटा? ये ऐसे उड़ के कहीं और चले जाएंगे। बट ऐसा ना हो के डायरेक्टली उसको यहीं पे आना है। तो कौन सा गेमी हो रहा है यहाँ पे बताओ? पॉलिनेशन कौन सा हुआ है यहाँ पर? रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। वेरी गुड बेटा, क्या हो रहा है यहाँ पर? जिटेनोगेमी हो रहा है। ओके, क्या होगा यहाँ पे? जिटेनोगेमी। हाँ बेटा वैष्णवी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मींस कॉब होता है। ठीक है, ऑर्गन नहीं कहेंगे, फीमेल इन्फ्लोरोसेंस है। ऑर्गन क्या होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मींस क्या है? वो तो वही है हमारा गाइनोसियम मींस कार्पल्स। इन्फ्लोरोसेंस की बात हो रही है यहाँ पर। चलो नेक्स्ट इस पे आते हैं हम लोग। अभी ये वाला पार्ट तो हमारा हो गया। इसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पे जो स्टडी करना है और जो पार्ट हम लोगों को समझना है, तो इसमें पहली चीज तो देखो विंड पॉलिनेटेड जो फ्लावर होता है इसमें क्या होता है बेटा? ओव्यूल्स जो होंगे सिंगल होंगे। क्यों बेटा? रीजन मैंने बताया था कि विंड पॉलिनेशन में यहाँ पे जब पॉलन ग्रेन्स यदि हवा में उड़े तो जरूरी नहीं है ना कि वो उस प्लांट के ओव्यूल को क्या होगा? फर्टिलाइज कर पाए। या फिर बहुत सारे यदि ओव्यूल बन गए तो यहाँ पे तो एक ही पॉलन ग्रेन्स लैंड कर सकता है और बाकी के ओव्यूल्स वेस्टेज हो सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे जो ओव्यूल्स रहता है हर एक ओवेरी में सिंगल ही ओव्यूल प्रेजेंट होगा। ठीक है, और यहाँ पे न्यूमरस फ्लावर जो आपस में पैक्ड होते हैं इन्फ्लोरेसेंस के फॉर्म में। तो एग्जांपल क्या है बेटा? कॉर्न कॉब। तो पॉलिनेशन जो है विंड के थ्रू जो होता है जिसे अबायोटिक पॉलिनेशन कहते हैं। और विंड पॉलिनेशन जो होता है सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो किसमें देखने को मिलेगा बेटा? ग्रासेस में। ओके, कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स में यदि हम लोग देखें बेटा तो एग्जांपल्स में यहाँ पे जिम्नोस्पर्म का प्लांट है, मेज जो है कॉर्न, शुगर केन जो होता है बेटा जो ग्रासेस वाली फैमिली जो होती है, बैम्बू, कोकोनट में भी बेटा यदि देखा जाए तो एनेमोफिलस जो है देखने को मिलेगा, कैनाबिस, ग्रासेस, डेट पॉम, पपाया एंड मलबेरी आर द एग्जांपल फॉर द विंड पॉलिनेशन। ठीक है, इतना पार्ट होने के बाद फिर फाइनली हम लोग नेक्स्ट इस पे पहुंचे थे
दैट इज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में आप तो बहुत अच्छी तरह से जानते हो बेटा क्या होता है फर्टिलाइजेशन में, जब मेल गेमेट और फीमेल गेमेट आपस में फ्यूज होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे एक डिप्लॉइड, क्योंकि दोनों भी कैसे रहेंगे, दोनों भी होंगे हैप्लॉइड, समझे। तो इस तरह से यहाँ पे ये डिप्लॉइड कंडीशन जो फॉर्म हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा, सिनगेमी, या क्या कहलाता है, ये फर्टिलाइजेशन। बट यहाँ पे बेटा कुछ प्रोसेस आती है, ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल देंगे कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। कुछ वेरियस स्टेप का स्टेप आता है जिसके थ्रू फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है। तो वो प्रोसेस हम देखते हैं कौन कौन सा होता है। तो पहली प्रोसेस यहाँ पे क्या आती है बेटा, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। मींस सबसे पहले तो देखो यहाँ पे प्लांट की बात करें तो ये क्या हो गया बेटा, एंथर। उसके बाद ये जो हो गया क्या हो गया, स्टिग्मा। तो एंथर से पॉलन ग्रेन्स जो है इस स्टिग्मा तक के पहुंचे, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। यही पार्ट हम लोग देख रहे थे थोड़ी देर पहले। तो ये जो प्रोसेस हो गई ये क्या हो गई, पॉलिनेशन हो गई। पॉलिनेशन के बाद फिर नेक्स्ट हम लोग देखे तो फिर क्या होगा बेटा, अब यहाँ पे जैसे कि सपोज ये जो है ये आपका स्टाइल, ओवरी, एंड ये क्या हो गया, स्टिग्मा, ठीक है। तो स्टिग्मा के पास सबसे पहले क्या हुआ, जो पॉलन ग्रेन्स है ये यहाँ पे आए। अब राइट टाइप के पॉलन ग्रेन्स हो है या रॉन्ग टाइप के, तब जाके यहाँ पे पॉलन ट्यूब बनेंगी। पॉलन ट्यूब कैसे बन रही है, तो पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन के लिए देखो ये इस तरह से यहाँ पे यदि हम देखें तो ये पॉलन ग्रेन्स है। पॉलन ग्रेन में यहाँ पे आपको एक्साइन और दूसरा यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है बेटा, इंटाइन दिखाई दे रहा है, समझे। तो एक्साइन तो बेटा ये रेजिस्ट है। अब आपको एक एग्जाम में क्वेश्चन दिख रहा था बेटा एक्साइन को लेकर के, मोस्ट रेजिस्टेंट होता है, टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, और आप बोल रहे थे सर सारे भी ऑप्शन करेक्ट है। हाँ बेटा सारे ऑप्शन करेक्ट है, गलत नहीं है, बट मोस्ट करेक्ट ऑप्शन पे हमको जाना है और अकॉर्डिंग टू हमको एनसीईआरटी जाना है, समझे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले तो ये क्या है, हाइपोथेटिकल टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। और हाइपोथेटिकल टाइप के क्वेश्चंस में आप लोगों को क्या करना है बेटा, मोर करेक्ट या फिर मोर इनकरेक्ट ऑप्शंस पे ही आपको जो है यहाँ पे फोकस करना है, ठीक है। कुछ चैट आ रहा है देख लेते हैं। एनसीईआरटी में सारे दिए हैं बट उसके अकॉर्डिंग मोर करेक्ट पे हमको आना है बेटा, समझे। वो सारी चीजें हैं बट उसके अकॉर्डिंग मोर करेक्ट ऑप्शंस कौन सा है वहां पे हमें जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अब फाइनली क्या है, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स हम देख रहे हैं। तो पॉलन ग्रेन्स का जो जर्मिनेशन होगा ये कैसे होगा, तो जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स मींस व्हाट, कैसे होगा, तो पॉलिनेशन का मतलब पॉलन ग्रेन का जो जर्मिनेशन है मींस जब ये यहाँ पे इस तरह से ये स्टिग्मा है जैसे, और ये स्टाइल हो गया और ये ओवरी हो गया, तो यहाँ पे जितना भी सब्सटेंस है ये एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद देखो इंटाइन की वॉल पे प्रेशर पड़ रहा है और यहाँ पे एक पोर्स होता है, इस पोर्स की हेल्प से यहाँ पे ऐसा ये मतलब क्या होगा बेटा, पॉलन ट्यूब फॉर्म होती। तो देखो इसके अंदर जब यहाँ पे जब स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था तो देखो ये पॉलन ग्रेन हो गया, ठीक है। जस्ट वेट, इसको थोड़ा सा मैं डायग्रामेटिकली कलरफुल आपको समझाता हूँ तो अच्छे से समझेगा। पॉलन ग्रेन का ये आउटर लेयर हो गया, ये क्या हो गया बेटा, ये एक्साइन हो गया, अंदर इंटाइन है। इसके बाद यहाँ पे एक बड़ा सा सेल बना हुआ है जिससे क्या कहते हैं बेटा, लार्ज सेल कौन सा होता है, वेजिटेटिव होता है या जनरेटिव होता है, लार्ज सेल्स यहाँ पे बना हुआ है। और उस लार्ज सेल्स के बाद एक अंदर यहाँ पे एक सेल्स बना हुआ है। वेरी गुड, क्या होता है बेटा, वेजिटेटिव सेल्स जो है वो लार्ज सेल होता है, स्मॉल सेल जो होता है वो जनरेटिव सेल्स होता है, ठीक है। तो जैसे ही इसमें अंदर प्रेशर आया तो प्रेशर आने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर आने की वजह से यहाँ पे ये जैसे कि सपोज जर्म पोर है तो ये जो ट्यूब सेल्स है इस तरह से यहाँ से बाहर निकल गई, निकली ऐसे बाहर। निकलने के साथ साथ बेटा ये जो न्यूक्लियस है, एक तो ट्यूब सेल्स जो है इसका ये न्यूक्लियस था अंदर, ये ट्यूब सेल्स मींस बेटा ये यहाँ पे येलो वाली को मैं यहाँ पे इसी कलर से बना देता हूँ ये वाला, ठीक है। तो इस तरह से बाहर निकली और अंदर जो जनरेटिव सेल्स है उसमें भी फिर क्या होगा बेटा, सेल डिवीजन होगा, मींस न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगा। हाँ, सब्सटेंस एब्जॉर्ब हुआ तभी तो पॉलन ट्यूब फॉर्म हो रही ना। तो इस तरह से फर्स्ट स्टेप जो होता है ये क्या होगा बेटा, जर्मिनेशन ऑफ द पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। तो इसमें ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी मैं आप लोगों को पहले भी समझा चुका हूं, ठीक। पॉलन ट्यूब में क्या हुआ, तो पॉलन ट्यूब में फाइनली यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, वन पॉलन ट्यूब जो है ये जो डेवलप होता है, तो इसमें देखिए पॉलन ट्यूब कितनी डेवलप हो सकती है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये याद रखना है कि सिंगल पॉलन ट्यूब जो जनरली डेवलप होती है कैप्सुला और मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म जो है वहां पे होती है। और जब एक ही पॉलन ट्यूब जब वहां पे डेवलप हो रही है तो इसके लिए जो टर्म यूज होता है
उसे कहते हैं मोनोसाइफिनस कंडीशन। ये एडिशनल टर्म है जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। कैप्सुला एंड मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट में एक सिंगल पॉलन ट्यूब बनेगी, और जब सिंगल पॉलन ट्यूब यहाँ फॉर्म होती है तो इसके लिए इस टाइप का जो डेवलपमेंट होता है ये क्या कहलाता है, मोनोसाइफिनस कंडीशन। मोर देन वन पॉलन ट्यूब यदि डेवलप होंगी तो कुछ एग्जांपल्स है। एग्जांपल्स क्या आएंगे बेटा, तो यहाँ पे देखो जो एग्जांपल्स है, मालवेसी फैमिली होती है और कुकरबिटेसी फैमिली होती है, जहां पे मोर देन वन टाइप, जिसके लिए टर्म होता है पॉलीसाइफिनस कंडीशन। क्या कहलाएंगे ये, पॉलीसाइफिनस कंडीशन। समझ में आ गया? हाँ बेटा, अभी तक के हम लोग मोनो वाले ही कर रहे हैं, हमको मोनो ही करना है, हमारे सिलेबस में मोनो ही दिया है। ठीक है, बट कुछ एग्जांपल्स है ये मालूम होने चाहिए। ठीक, तो फर्स्ट बेटा क्या चीज हम लोगों ने अभी फर्स्ट इवेंट देखे। फर्स्ट इवेंट में हमने क्या देखे, जो क्या चीज, पॉलन ग्रेन्स की हेल्प से इस तरह से पॉलन ट्यूब का क्या हो गया है, फॉर्मेशन हो गया। ये फॉर्मेशन, ये स्टाइल हो गई है ना। स्टाइल के बाद इधर क्या आएगा, ये ओवरी आएंगी, तो ये पॉलन ट्यूब फॉर्म हो गई। अब पॉलन ट्यूब का एंट्री होगा, कहां पर एंट्री होगा बेटा, पॉलन ट्यूब एंटर करता है ओव्यूल में। तो ओव्यूल में जो पॉलन ट्यूब एंट्री करती है, तो ओव्यूल में जो पॉलन ट्यूब एंट्री करता है तो तीन तरीके से एंट्री करता है, याद है, तीन तरह से एंटर कर सकता है, और वो एक ही प्लांट में ऐसा नहीं होगा बेटा। ठीक है, डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट टाइप के पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है। किसी प्लांट में जो हमने देखे थे क्या चीज बेटा, इस तरह से ये जो हमारा एम्ब्रियो सैक जो फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे देखो इस तरह से इंटेगुमेंट जो रहती है, इसकी कवरिंग, इसका एक स्ट्रक्चर जो होता है, तो ये वाला क्या होता है, माइक्रोपाइल रीजन होता है। इसके पीछे वाला ये वाला जो पार्ट होता है चैलेजल रीजन होता है। तो पॉलन ट्यूब की एंट्री तीन जगह से हो सकती है। कहाँ कहाँ से होंगी बताओ, पॉलन ट्यूब या तो इंटर करेगा कहाँ से बेटा, ये माइक्रोपिलर रीजन से, ठीक है, जिसे पोरोगेमी कहते हैं। मिडल पार्ट से इंटर कर सकता है जिसे बीजोगेमी कहते हैं, और चैलेजल एंड से भी इंटर कर सकता है जिसे चैलेजोगेमी कहते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पे तीन एग्जांपल्स याद रखना आपको। जनरली जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट या फिर कैप्सुला प्लांट की हम बात करें, तो कैप्सुला और एंजियोस्पर्म प्लांट में जो पॉलन ट्यूब एंट्री कर रही है यहां से कर रही है, मतलब पोरोगेमी होती है। ठीक है, फिर क्या है, कैजुरिना जो प्लांट होता है, इसमें बेटा चैलेजल एंड से पॉलन ट्यूब एंट्री कर रहा है, इसे चैलेजोगेमी कहेंगे। और कुकुरबिटा जो प्लांट होता है बेटा, इसमें साइड से इस तरह से मिडल पार्ट से एंट्री कर सकता है, जो क्या कहलाता है, मीजोगेमी। ये तीन एग्जांपल्स थे, लास्ट टाइम आपको डाउट आ रहा था, मैंने यहाँ पे बेटा, आप बोल रहे होंगे कि सर ये आप क्या फिर से जो बता रहे हो क्या चीज है। ठीक है, तो आपकी डिमांड थी कि सर स्लाइड से बताओ, और स्लाइड के साथ ही साथ बेटा जैसे आप लोगों के मैसेजेस आए थे, ठीक है, और मैसेजेस के अकॉर्डिंग जो पार्ट आप लोगों को डाउट में थे वो सारे पार्ट में यहाँ पे स्लाइड की हेल्प से कवर कर रहा हूँ। ठीक है, यूट्यूब पे लेक्चर देखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा बेटा, आपको यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे तरीके से समझेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप यूट्यूब पे देखना, एक साइड में आपको मैं जो है थोड़ा सा एक बड़े व्यू में वीडियो के फॉर्म में दिखूंगा, और साइड में जो है आप लोगों को स्लाइड भी दिखेगी, तो आपको वो देखने में भी मजा आएगा यदि आप देखते हो तो। ठीक है, मीजोगेमी में इंटेगुमेंट से भी बोल सकते हैं कि हाँ बेटा, मीजोगेमी में इंटेगुमेंट भी कह सकते हैं और साइड से भी कह सकते हैं। ठीक है, या मिडल पार्ट या मिडल जगह, क्योंकि वो तो इंटेगुमेंट ही है। ओके, हाँ बेटा, बोर्ड के कंपैरिजन में ये वाला पोर्शन बेटा आपका पीपीटी से ही क्लियर होगा। ठीक है, इसलिए मैं ये वाला पोर्शन आपका पीपीटी के थ्रू ले रहा हूँ। ठीक, और एक और चीज, जैसे ये लेक्चर्स जो हमारे चैप्टर्स कंप्लीट होगा, तो एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन बेटा मैं आप लोगों का रिवीजन लेने वाला हूँ। ठीक है, रिवीजन का मतलब ये मत सोचना कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया तो हम फिर रिवाइज क्यों करें। ठीक है, रिवीजन का मीनिंग यही रहेगा कि आपको वो चीज और अच्छे से परफेक्ट हो जाए और अच्छी तरह से आप लोगों को वो सारी चीजें याद हो जाए। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो हम लोगों ने बेटा फर्स्ट क्या देखिए, जर्मिनेशन, सेकंड पॉलन ट्यूब एंट्री कर रही है। अब पॉलन ट्यूब एंट्री किया तो एम्ब्रियो सेक में कैसे एंट्री करेंगे, अभी पॉलन ट्यूब स्टाइल की हेल्प से कौन सी जगह से एंटर कर रहा है हमने वो देखे। अब पॉलन ट्यूब फाइनली उस एम्ब्रियो सेक में कैसे एंटर कर रहा है वो हमें देखना है। तो देखिए, जब पॉलन ट्यूब यहाँ पे फाइनली फॉर्म हो गया है, ठीक है, पॉलन ट्यूब को पहले तो गाइड कौन कर रहा है बेटा, सिनर्जिड सेल गाइड कर रही है। तो इस तरह से बेटा ये हमारा ओव्यूल हो गया, ये ओव्यूल का ये वाला पार्ट जो हो गया ये हमारा इस तरह से इंटेग्यूमेंट है। इंटेग्यूमेंट के बाद ये ऊपर वाला चैलेजल रीजन है, यहाँ पे इस तरह से एग है, और एग के साथ ही साथ यहाँ पे क्या चीज है बेटा, यहाँ पे दो इस तरह से सिनर्जिड सेल भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये ऐसा आएगा। ठीक है,
तो अभी क्या है, जैसे सिनर्जिड इसको हेल्प कर रही थी, कीमोट्रोपिक मूवमेंट हो रहा था, तो यहाँ पे पॉलन ट्यूब जैसे इंटर करेंगी तो पॉलन ट्यूब जो है यहाँ पे दो एंजाइम सीक्रेट हुआ, पैक्टिनेज एंजाइम और सेलुलोज एंजाइम सीक्रेट किया बेटा सिनर्जिड सेल ने और फिलीफॉर्म apparatus ने, ठीक है, जिसकी हेल्प से क्या होगा बेटा, ये पॉलन ट्यूब ब्रस्ट हो गई, ब्रस्ट हो गई इस तरह से। अब ये पॉलन ट्यूब जैसे यहां से ब्रस्ट हुई तो उसके बाद क्या होगा यहाँ पे बताओ, इसके बाद यहाँ पे जो मेल गैमेट है, दो मेल गैमेट आ रहे हैं यहाँ पर, तो एक मेल गैमेट इस जो एग है मींस फीमेल गैमेट और मेल गैमेट का यहाँ पे हो जाएगा फ्यूजन, जिससे क्या बनेगा, जायगोट। और जायगोट कैसा होता है बेटा, डिप्लॉयड कंडीशन। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, इस फिनोमिना को कहते हैं सिनगेमी। याद है आपको, एंजाइम कौन सा है, एंजाइम का नाम है बेटा, एक तो बताओ क्या है, सेलुलेज एंजाइम और एक पैक्टिनेज एंजाइम। ठीक है, आपके डाउट है किसी को नहीं मालूम क्या, सेलुलेज एंजाइम है और पैक्टिनेज एंजाइम है, जिसकी हेल्प से क्या हुआ बेटा, जो पॉलन ट्यूब है वो ब्रस्ट हुआ है, और पॉलन ट्यूब ब्रस्ट होने के बाद फाइनली क्या हुआ, वहां से रिलीज हुआ, पॉलन ट्यूब ब्रस्ट हुई, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ मिल गया, मिलने के बाद वो क्या हो गया, वहां पे फ्यूज हो गया, जिससे जायगोट का फॉर्मेशन हो गया। ओके, तो ये तो हमें समझ में आ गया, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट हमने देखे अभी। मेल गैमेट फ्यूज होने के बाद, ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बाद एक डिप्लॉयड कंडीशन बन रही है जो कि क्या है, जायगोट। बट दोनों भी कंडीशन जो थी गैमेट्स की कैसी थी, हैप्लॉइड कंडीशन थी। तो इस टाइम पे देखिए बेटा, रिमेनिंग सेल्स जो होती है एम्ब्रियो सैक के, आपको ये भी क्वेश्चन आता है ना कि बाकी रिमेनिंग सेल्स का क्या हुआ, तो रिमेनिंग सेल्स, क्योंकि देखिए इतना हमें समझा, फिर इसी के बाद बेटा एक और जो मेल गैमेट था, ये तो हमें सिनगेमी समझ में आ गया, ठीक है, इतना समझा, इतना हमें समझ में आ गया कि हमें यहाँ पे जो एम्ब्रियो सैक है इसमें ये वाला तो क्लियर है। इसके बाद सेकंड ये जो था, दो पोलर न्यूक्लियस जो आगे चल के ऐसे फ्यूज होके सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएंगे, अगला मेल गैमेट इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि ट्रिप्लॉइड होता है, जो आगे चल के क्या बेटा, एंडोस्पर्म बनाएगा, जो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिटिव टिश्यू की तरह काम करता है। तो ये वाला जो पार्ट है इसे क्या कहते हैं बताओ, इस फिनोमिना को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। याद आ रहा है, ये वाला जो फिनोमिना होगा ये क्या कहलाएगा, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन के बाद और सिनगेमी के बाद दो टाइप की इवेंट है, इसलिए ये दोनों इवेंट जो हो रहे हैं एंजियोस्पर्म में, इसलिए क्या कहलाता है, ये कहलाता है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाएगा ये, डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है किसका, एंजियोस्पर्म का। ओके, तो ये यहां पे देखो, अब रिमेनिंग सेल्स जो बच्ची, रिमेनिंग सेल्स कौन सी, अब यहां पे देखो, ये वाला एग तो गया, ये वाला सिनर्जिड भी गया और ये वाला पोलर न्यूक्लियस भी गए। जो रिमेनिंग बच्चे हैं, क्या क्या बच्चे हैं, रिमेनिंग बच्चे हैं एक तो ये सिनर्जिड और तीन एंटीपोडल। ये भी वैसे एंटीपोडल का क्लियर फंक्शन अभी तक के पता नहीं है, लेकिन ये भी क्या होगा, डिजनरेट होगा, ये भी डिजनरेट होगा, क्योंकि ये जो है बेटा आगे जो टिश्यू का डेवलपमेंट है, तो जो न्यूट्रिशन चाहिए वो कहां से मिलेगा, तो एम्ब्रियो सेक में लाइक एंटीपोडल सेल एंड सिनर्जिड जो होंगे क्या होंगे, डिजनरेट होंगे, और जायगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये फूड ऑब्टेन करेंगे, तो ये जो डीजनरेटिंग सिनर्जिड होता है एंड एंटीपोडल का है ऐसा माना जाता है, बट एंटीपोडल सेल्स का क्लियर फंक्शन नहीं पता, लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं कि एंटीपोडल सेल्स और सिनर्जिड जो है, क्योंकि इनके पास न्यूट्रिशन है और एंडोस्पर्म को डेवलपमेंट होना है और साथ ही साथ जायगोट को भी डेवलपमेंट होना, तो उसको कहीं ना कहीं से न्यूट्रिशन तो चाहिए होगा ना, क्योंकि न्यूसेलस का न्यूट्रिशन किसने ले लिया, यही सारी जो सेल्स बनी हो तो न्यूसेलस का न्यूट्रिशन लेके बन चुकी है, बट इसके आगे क्या होगा, तो कहीं ना कहीं से उसको न्यूट्रिशन चाहिए, तो एंटीपोडल सेल्स और साथ ही साथ क्या है, सिनर्जिड जो डीजनरेट हो रही है, वो अपने पास का न्यूट्रिशन किसी को देंगी, मींस किसे देंगी बताओ, हेलो, किसे देंगी वो, ऑब्वियसली, ठीक है, चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है इसमें नॉन मोटाइल गैमेट, वो भी मेल वाला फीमेल के पास पहुंचा विद द हेल्प ऑफ पॉलन ट्यूब, तो इसके लिए बेटा एक टर्म यहां पे यूज होता है
इस टर्म को साइफोनोगेमी कहते हैं। ये हम वैसे प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे, ठीक है, फिर भी मालूम होना चाहिए आपको साइफोनोगेमी क्या होता है। तो देखो कभी भी देखो, यदि यहाँ पे एक मेल गैमिट है, यहाँ पे पॉलन ट्यूब बनेगी सबसे पहले, और पॉलन ट्यूब की हेल्प से जब यहाँ का जो मेल गैमिट है इस तरह से फीमेल गैमिट तक के पहुंचा, तो विद द हेल्प ऑफ पॉलन ट्यूब पहुंचेगा। और जब पॉलन ट्यूब की हेल्प से जब मेल गैमिट का वहां पे ट्रांसफर हो रहा है, तो उसके लिए टर्म यूज होता है साइफोनोगेमी। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब के लिए गाइड कौन करेगा? तो फिलीफॉर्म एपरेटस और जो सिनर्जिड है ये गाइड करते हैं, ठीक है। सिनर्जिड परसिस्टेंट नहीं होता बेटा, दोनों भी सिनर्जिड डीजनरेट होंगे। सबसे पहले तो पहला सिनर्जिड डीजनरेट हो गया है ये एग के साथ फ्यूज करने के लिए, फिर जो बाकी बाद में बच्चा वो भी डीजनरेट होता है जो इनके डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। समझा बेटा? चलो वेरी गुड। हाँ, दोनों भी नॉन मोटाइल होते बेटा यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और इसका इवेंट हम समझेंगे। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो इसमें सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट इवेंट जो आता है वो आता है क्या चीज? एंडोस्पर्म। इसका डेवलपमेंट कैसे, मतलब जायगोट से एंडोस्पर्म कैसे फॉर्म होगा, ठीक है, ये हम देखेंगे। तो जायगोट से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है, ठीक, मींस वही प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, याद आ रहा है? तो इसमें हम लोगों ने, याद होगा आपको, तीन टाइप के कंसेप्ट देखे थे। एक तो एंडोस्पर्म जो होते हैं तीन टाइप से होते हैं, क्या क्या होता है बेटा? एक फ्री न्यूक्लियर रहेगा, एक सेलुलर एंडोस्पर्म रहता है, और थर्ड आता है हेलोवियल। याद आ रहा है आपको बेटा? अब ये सारे पार्ट में ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। यहाँ पे कुछ ही कंसेप्ट जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हटा देते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम थोड़ा सा समझेंगे हम लोग, इसका नीड नहीं है, ये हटा देते हैं। तो अभी देखिए बेटा, एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट यहां पर हो रहा है, तो एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के लिए फर्स्ट आता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जिसे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी कहते हैं। बताओ बेटा कहां पे देखने को मिलेगा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म? कौन सा प्लांट है ऐसा जिसमें फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो है देखने को मिलता है? याद है किसी को? वेरी गुड बेटा, कैप्सुला, कोकोनट, वो भी कोकोनट में कोकोनट वाटर, और मोस्ट कॉमन टाइप जो होता है बेटा ये एंजियोस्पर्म का होता है, डाइकोट, कॉटन। वेरी गुड बेटा। मेज में आएगा क्या बेटा? नहीं बेटा, मेज मोनोकॉट है, गलत हो गया आप, ठीक। इसके बाद क्या आता है बेटा? सेलुलर। सेलुलर किसमें देखने को मिलता है? सेलुलर एंडोस्पर्म मेज भी है क्या? कलस, हाँ सॉरी, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मेज भी आएगा, हाँ। उसके बाद पेटूनिया, ग्रेट, और लास्ट वाला जो था हमारा क्या था? हाँ। तो अब देखिए इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे जो डेवलपमेंट देखे, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझ लेते हैं एक बार, जो भी डेवलपमेंट हमने यहाँ पे समझे। तो इसमें देखिए पहली चीज तो जो डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, कौन सा डेवलपमेंट देख रहे हैं हम लोग? यहाँ पे हम लोग डेवलपमेंट देख रहे हैं पहला तो फ्री न्यूक्लियर। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? सिर्फ न्यूक्लियर से डिवाइड हो रहा है, सिर्फ न्यूक्लियर से डिवाइड हो रहा है, बट सेल्स डिवाइड। लास्ट वाली स्लाइड देखना है, ये लो बेटा, देख लो, हेलोवियल वहां पे मेंशन नहीं किया। थर्ड वाला जो आएगा यहाँ पे क्या आएगा बेटा? हेलोवियल आएगा। ओके अनिकेत, कुछ पूछना है इसमें? एग्जाम्पल्स तो मैंने लास्ट लेक्चर में ही आप लोगों के साथ डिस्कस किया हूं, ओके। फिर यहाँ पे दो टाइप दिख रहा है बेटा, एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट हो रहा है एंजियोस्पर्म में, वो हम देख रहे हैं। तो ये वाला जो है फ्री न्यूक्लियर है, और ये वाला जो है सेलुलर है। फ्री न्यूक्लियर में बेटा जब तक के मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन नहीं बन जाती, जब तक के सारे न्यूक्लियस प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाएंगे, तब तक के यहाँ पे सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। मींस यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियस जब डिवाइड हुआ तो न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद ही यहाँ पे क्या है? वॉल का फॉर्मेशन होगा। तो ये इस तरह से पहला वाला जो इवेंट है ये क्या कहलाता है? ये कहलाएगा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। बट ये दूसरा वाला हम जो देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है बेटा? जैसे ही एक न्यूक्लियस डिवाइड हुआ तो इमीडिएटली उसके बाद क्या है? वॉल बन गई। फिर उसके बाद जैसे जैसे न्यूक्लियर डिवाइड होते जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे वॉल बनते जाएगी, बनते जाएगी, बनते जाएंगी।
तो इस टाइप का जो होता है ये क्या होता है, सेलुलर टाइप, और ये वाला जो है ये क्या है, न्यूक्लियर टाइप। बस यही दो यहाँ पे कंसेप्ट है जो हम लोगों को याद रखना है। कौन से न्यूक्लियस एक साइड में गए, वॉल फॉर्म हो रही है ना बेटा, देखो ये एंडोस्पर्म है। अब आगे देखो जब सीड का फॉर्मेशन होता है, देखो कंप्लीटली देखो, अभी इसके बाद आगे के भी इवेंट आएंगे, जब इस तरह से एक सीड बनता है, जैसे मोनोकोटिलेडन सीड की हम बात करें, तो इस तरह से बेटा देखो ये मोनोकोटिलेडन सीड है। इस मोनोकोटिलेडन सीड में इतना जो पार्ट रहेगा ये वाला जो रहता है ये एंडोस्पर्म का रहता है, इतना पार्ट जो रहता है ये एम्ब्रियो का रहता है, बट मैक्सिमम पार्ट तो एंडोस्पर्म का रहेगा। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए भी तो जगह चाहिए ना, इसलिए इधर आप एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। ठीक है बेटा, सुजल समझा? सुजल क्यों लेट क्यों हुए आज क्लास में? ज्यादा कुछ हुआ नहीं है वैसे, डोंट वरी, टेंशन न लो। चलो, तो अब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जो होता है डाइकॉट में कैसे होता है, ठीक है, ये हम लोगों को आज के इस लेक्चर में समझना है। तो थोड़ा सा वापस से हम लोग अब बोर्ड पे आएंगे बेटा, ठीक है। तो इतना पार्ट तो हम लोगों को समझ में आ गया है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट जो है ये कैसे होगा और क्या प्रोसेस होती है ये हम लोगों को समझना है। मींस इस प्रोसेस को कहते हैं एम्ब्रियोजेनी। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? इस प्रोसेस को कहते हैं एम्ब्रियोजेनी। और एम्ब्रियोजेनी जो है इसमें यदि हम देखें तो देखो, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जिसमें एंडोस्पर्म फॉर्मेशन हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। क्या आया मैसेज, थोड़ा दूर हो गया, मैं देखना पड़ेगा। हाँ बेटा तेजस्विनी, हाँ। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में पहली चीज तो देखो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन हम लोग देख चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोगों को जो स्टडी करना है वो स्टडी करना है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जिसे कहते हैं एम्ब्रियोजेनी। और एम्ब्रियोजेनी की हम बात करें तो मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों में भी कैसे होता है वो समझेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे डाइकॉट प्लांट में कैसे ये प्रोसेस हो रही है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट का। फिर सीड का फॉर्मेशन देखेंगे, फिर फ्रूट का फॉर्मेशन देखेंगे। दो क्वेश्चन के आंसर देंगे मुझे आप लोग जल्दी से। पहली चीज तो ये बताओ सीड का डेवलपमेंट किससे होता है और फ्रूट का डेवलपमेंट किससे होता है, जल्दी से बताएंगे बेटा। सीड का डेवलपमेंट और फ्रूट का डेवलपमेंट कैसे होता है ये आंसर देना आप लोगों को मुझे। वेरी गुड। ओव्यूल, ओवरी फ्रूट से, सीड ओव्यूल से। वेरी गुड बेटा, गुड, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया। ओके, चलो तो अभी हम लोग यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जो है ये समझेंगे। क्या देखेंगे हम लोग? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट जो होता है उसमें कैसे होता है ये हम देखेंगे, ठीक। चलो, तो यहाँ पे देखिए डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की हम बात करें, ठीक है। तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए देखो पहली चीज तो हमारा ये जो है एम्ब्रियो सैक है, याद आ रहा है। एम्ब्रियो सैक में ये वाला जो पोर्शन है ये है क्या चीज? जायगोट। तो इस जायगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जायगोट, इसे कहते हैं एम्ब्रियोजेनी, ठीक है। क्या कहते हैं इसे? एम्ब्रियोजेनी। तो अब बाकी का इवेंट और बाकी की चीजें तो हमें देखना नहीं है, हमें क्या देखना है बेटा? इस जायगोट का ही इवेंट देखना है। तो जायगोट जो है बेटा यहाँ पे डिवीजन होगा, ठीक है। यहाँ पे दो टाइप के डिवीजन होते हैं, ट्रांसवर्स डिवीजन होता है और एक पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। तो दो टाइप का डिवीजन होता है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा आपको, लेकिन थोड़े थोड़े कंसेप्ट बाहर के भी मैं आप लोगों के साथ क्लियर करते जाऊंगा। तो सबसे पहले तो देखो बेटा यहाँ पे ये जो जायगोट जो डिवाइड हो रहा है, तो जायगोट डिवाइड होने के बाद बेटा इस तरह से दो सेल्स का फॉर्मेशन करता है, जिसमें से एक सेल जो रहती है वो लार्ज रहती है और एक सेल जो होता है वो कैसा होता है? स्मॉल होता है। बट यहाँ पे इसका पहले डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्लाइड। तो यहाँ पे देखिए बेटा एम्ब्रियोजेनी हम लोग समझ रहे हैं, और एम्ब्रियोजेनी में जनरली मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म फैमिली की हम बात करें तो वहां पे एम्ब्रियोजेनी देखने को मिलती है जैसे ही एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है बेटा, जायगोट के पहले भी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो जायगोट के पहले एंडोस्पर्म फॉर्म होगा तो उस एंडोस्पर्म से बेटा क्या चीज?
वो डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन जो है लेता है, तो एस्योर्ड न्यूट्रिशन एम्ब्रियो को मिलता है ताकि उससे उसका प्रॉपरली डेवलपमेंट हो पाए। ठीक, तो यहाँ पे एक स्लाइड किधर गई मेरी, देखने दो एक मिनट, कहाँ गया। ओके ओके चलो ठीक, तो वापस से आते हैं हम लोग, हमारा जो पार्ट हम लोग देख रहे थे। ओके, तो देखिए बेटा, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, दो सेल्स यहाँ पे फॉर्म हुई है। जायगोट में क्या हुआ है, जायगोट सेल डिवाइड कर रहा है और सेल डिवाइड करने के बाद यहाँ पे माइटोसिस हो रही है। माइटोसिस जब इसमें होंगी तो इसमें देखिए जायगोट में एक लार्ज सेल और एक स्मॉल सेल बनी है, तो एक सेल यहाँ पे आप लोगों को जो दिखाई दे रही है वो क्या बनेगा, एक बेसल सेल रहता है, और दूसरा सेल जो रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहता है टर्मिनल सेल। तो इस तरह से दो टाइप की सेल्स जो है यहाँ पे क्या होंगी, फॉर्म होंगे। रेड कलर का मार्कर कहाँ गया, हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये वाले जो सेल है ये क्या हो गई, बेसल सेल। ये वाला जो सेल है ये क्या हो गया, टर्मिनल सेल। तो इस तरह से जायगोट जो है यहाँ पे हुआ है माइटोसिस। ठीक है, यहाँ पे ये जो माइटोसिस हुआ जिसकी हेल्प से बेसल सेल और टर्मिनल सेल बनी। अब ये बेसल सेल फर्दर डिवाइड होती है जो कि सस्पेंसर सेल फॉर्म करती है, और टर्मिनल सेल जब डिवाइड होती है तो इससे बेटा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे ये जो बेसल सेल है ये क्या होगा, फर्दर डिवाइड करेगा। फर्दर डिवाइड करने के बाद इस तरह से ये क्या हो गया, ये फॉर्म हो गया बेसल सेल। ठीक है, मींस बेसल सेल से इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं सस्पेंसर सेल। ठीक है, सस्पेंसर बनाया इसने। सस्पेंसर बनाने के बाद नेक्स्ट जो होता है बेटा, ये जो टर्मिनल सेल्स जो रहेगी आपस में ये अरेंज होती है कुछ इस तरह से। ठीक है, कैसे अरेंज होंगी ये आपस में, यहां पर ये इस तरह से आपस में अरेंज होकर के इस तरह से ये एक एम्ब्रियो बनाती है। और ये जो एम्ब्रियो होता है, अब देखो ये डायरेक्टली एम्ब्रियो नहीं बनता, यहाँ पे सबसे पहले देखो ये जो सेल्स होती है इस तरह से पहले डिवाइड करेंगी 4 सेल में, तो ये टेट्राड कंडीशन बनाती है। फिर ये 4 सेल सामने रहती है और 4 पीछे रहती है, तो इस तरह से यहाँ पे ऑक्टेंट स्टेज बनेगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, ऑक्टेंट कंडीशन जो है यहाँ पे आएंगी। और ऑक्टेंट के बाद जो यहाँ पे यदि हम देखें तो ऑक्टेंट के बाद की जो स्टेज होती है वो क्या होता है, 16 सेल वाला एक ग्लोबुलर एम्ब्रियो फॉर्म होता है। फिर 16 सेल वाला जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो मींस ये वाला जो स्टेज जो होता है ये 16 सेल वाली स्टेज होती है जिसे ग्लोबुलर एम्ब्रियो कहते हैं। समझ रहे हो बेटा, अब ये जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो जो फॉर्म हुआ फिर वो आगे चल के फर्दर वो सेल्स आपस में रीअरेंजमेंट होता है उसका, तो सेल्स का जो वहां पे आपस में रीअरेंजमेंट होगा तो इस तरह से यहाँ पे जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो कहलाता है हार्ट शेप एम्ब्रियो। और हार्ट शेप एम्ब्रियो फिर फर्दर कन्वर्ट होता है और इससे बनता है मैच्योर एम्ब्रियो। तो अभी यहाँ पे देखो ये जो बेसल सेल है ये डिवाइड होके क्या फॉर्म करी, सस्पेंसर सेल। ठीक है, समझ रहे हो। फिर उसके बाद ये वाला जो टर्मिनल सेल से ये जो डिवाइड हुआ तो ये डिवाइड होकर क्या बनाया इसने, इसने बनाया ग्लोबुलर एम्ब्रियो। क्या फॉर्म कर दिया इसने, इसने फॉर्म किया ग्लोबुलर एम्ब्रियो। अब ये जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो है इसमें सेल्स फर्दर डिवाइड हो रही है एंड आपस में क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। तेजस्विनी फिर से बताना है। ठीक है बेटा, देखो कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सिंपल है। इसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो जायगोट है, देखो ये सेल जो है ये हमारा एम्ब्रियो सैक था, यहाँ पे पोलर न्यूक्लियस जिसने एंडोस्पर्म बना लिया है, एंटीपोडल सेल जो कि डीजनरेट हो गया है, बचा एक जायगोट। अब ये जो जायगोट बना बचा है ये क्या कर रहा है, माइटोसिस कर रहा है। माइटोसिस करने के बाद जायगोट में 2 सेल्स बनी जिसमें एक होता है बेसल सेल और दूसरा क्या होता है बेटा, टर्मिनल सेल। समझ रहे हो। अब ये जो बेसल सेल है ये डिवाइड होके सस्पेंसर बनाता है और टर्मिनल जो है ये आगे चल के ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनाता है। इसका सेल्स जो हो रहा है बेटा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब ये जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो जो फॉर्म हुआ है, ठीक, तो देखो सस्पेंसर को मैं ऐसे ही बनाऊंगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं किया अभी मैंने,
ये सस्पेंसर आपका इसी तरह से है। ग्लोबुलर एम्ब्रियो जो होता है ये डिवाइड होकर के यहां पे कुछ इस तरह से ऐसा एक स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरह से हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनता है। तो ये जो एम्ब्रियो बन गया, किस तरह से एम्ब्रियो बन गया, ये फॉर्म हो गया हार्ट शेप एम्ब्रियो। ठीक है, ये जो हो गया हार्ट शेप एम्ब्रियो फॉर्म हो गया है। अब हार्ट शेप एम्ब्रियो के बाद फिर ये और डिवाइड करेगा, और डिवाइड होने के बाद जो हार्ट शेप एम्ब्रियो है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मैच्योर एम्ब्रियो में। ठीक है, तो अभी ये हार्ट शेप है। अब सस्पेंसर जो है, सस्पेंसर अपनी जगह पर ही है। ठीक है, इसका भी आगे रोल है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस फॉर्म करेगा, और ये जो हार्ट शेप एम्ब्रियो जो फॉर्म हुआ है इससे यहाँ पे क्या होगा, दो टू कोटिलेडन्स बनेंगे। हम लोग यहाँ पे देखो डाइकोटिलेडन्स प्लांट देख रहे हैं बेटा। डाइकोटिलेडन्स प्लांट में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो हार्ट शेप एम्ब्रियो के बाद ये कंडीशन क्या आएंगी, मैच्योर एम्ब्रियो की। देखो ये सारे इवेंट के बीच में बहुत सारे स्टेप्स है, बट हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिए, हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो उतना डिटेल में हमको नहीं जाना है। ठीक, वो जो ऑक्टेंट स्टेज बनाया, क्वाड्रेट स्टेंट आती है, ऐसे सारी चीजें आती है, उतना हमें डिटेल में नहीं जाना है। तो अब ये जो हार्ट शेप एम्ब्रियो है, तो हार्ट शेप एम्ब्रियो इस तरह से यहां पे क्या होगा, कोटिलेडन्स बनाएगा, ये ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, किडनी नहीं है बेटा, ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है, जो कि क्या हो गया, ये मैच्योर एम्ब्रियो है। क्या फॉर्म हुआ है ये फॉर्म हुआ है, ये हो गया मैच्योर एम्ब्रियो। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या है, बेटा ये एनसीईआरटी में भी ऐसे ही दिया है, बट मैं सिंप्लीफाई तरीके से आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखो आपके एनसीईआरटी में भी यही पार्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए आपको एनसीईआरटी में जो कंसेप्ट दिख रहे हैं वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, कहाँ कहाँ पे क्या क्या। ठीक है, कुछ चैट्स आ रहे हैं, मुझे देखने दो एक बार पहले, फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। स्क्रीन थोड़ी ब्लर है अभी। हाँ बेटा, लास्ट वाला स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, जस्ट वेट, मैं आपको स्क्रीनशॉट के लिए टाइम दे रहा हूँ। ओके, सो देखो बेटा, यहाँ पे हम लोग जो भी पार्ट अभी स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें देखिए दो चीज हमें यहाँ पे समझ में आ गई है। पहली चीज तो हम लोगों को यहाँ पे जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो हम लोगों ने जो स्टडी किए, तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या देख लिए, जायगोट है, जायगोट यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले तो माइटोसिस किया, जिससे बेसल सेल और टर्मिनल सेल फॉर्म हुई है। बेसल सेल डिवाइड होके सस्पेंसर बनाता है, टर्मिनल सेल डिवाइड होके ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनाता है। आगे चल के सेल्स कंटिन्यू डिवाइड हो रही है, जिसकी हेल्प से यहाँ पे फाइनली जो है हार्ट शेप एम्ब्रियो बन गया। हार्ट शेप एम्ब्रियो के बाद ये एम्ब्रियो मैच्योर होता है। एम्ब्रियो जब मैच्योर हो रहा है, तो एम्ब्रियो के मैच्योर होने पर यहाँ पे देखो क्या हो रहा है बेटा, एम्ब्रियो मैच्योर होने के बाद यहाँ पे इस तरह से ये जो बीच में आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये फॉर्म हो गया, ये कहलाता है एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये क्या कहलाएगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस के इस तरह से यहाँ पे जो दोनों भी साइड जो आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि डायकोट में हम लोग देख रहे हैं, तो दोनों भी साइड में आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये क्या है बेटा, कोटिलेडन्स है। याद आ रहा है बेटा, डायकोट मतलब जिसमें दो कोटिलेडन्स होते हैं, अब मोनोकोट जिसमें एक सिंगल कोटिलेडन्स होता है। तो ये जो डायकोट यहाँ पे आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है, तो ये डायकोट मीन्स यहाँ पे दो कोटिलेडन्स प्रेजेंट है। तो टू कोटिलेडन्स यहाँ पे जो प्रेजेंट है, तो यहाँ पे देखो ये बीच वाला जो स्ट्रक्चर है, ये हमारा जो सस्पेंसर सेल है, इससे क्या बन रहा है, एम्ब्रियोनल एक्सिस बन रहा है, और इस तरह से साइड में ये जो है ये कोटिलेडन्स है। ठीक है, तो ये जगह हमारा इसका काम हो चुका है अभी। तो अब हम लोग बेटा ये जो मैच्योर एम्ब्रियो जो फॉर्म हुआ है ये कैसे फॉर्म हुआ है ये हम देख रहे हैं। तो मैच्योर एम्ब्रियो में ये जो है बेटा, ये क्या हो गया, कोटिलेडन है। ये वाला जो पार्ट है ये भी क्या हो गया, कोटिलेडन है। कोटिलेडन के बाद यहाँ पे इस तरह से ये एम्ब्रियोनल एक्सिस बना है, बन गया। अब इसी डायग्राम को मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे और भी अच्छे से समझाता हूँ। तो अभी देखिए बेटा, इस तरह से ये ऐसा एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है यहाँ पर। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर में यहाँ पे आप लोगों को ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला, और ये जो दिख रहा है ये क्या हो गया, कोटिलेडन। कोटिलेडन के ऊपर वाला जो पार्ट होता है जो टिप पे होता है ये कहलाता है प्ल्यूम्यूल। इसी कोटिलेडन का लोअर वाला पार्ट जो टिप पे होता है ये क्या कहलाता है, रेडिकल।
तो प्लूम्यूल हमको दिख रहा है, दूसरा रेडिकल हमें दिखाई दे रहा है। इस कोटिलिडन का अपर वाला ये वाला जो पोर्शन होता है ये कहलाता है इपिकोटिल। ठीक है, क्या कहलाएगा ये कहलाएगा इपिकोटिल। ये वाला लोअर वाला पोर्शन जो है ये क्या कहलाएगा, हाइपोकोटिल। ये समझ में आया आपको, इपिकोटिल क्या है, हाइपोकोटिल क्या है। ठीक है, इसमें देखो सीड का जर्मिनेशन भी होता है, इपीजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन ऑफ सीड। ये वैसे भी आप लोगों को जो क्या कहते हैं अपना प्लांट हार्मोन वाला जो पार्ट है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वहां पर भी दिया हुआ है। देखना आप एनसीईआरटी में शायद सेकंड या थर्ड पेज पे सीड जर्मिनेशन का एक डायग्राम दिया है, बट उस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। तो मैं कोशिश करूंगा कि वो जो सीड जर्मिनेशन वाला पार्ट है, मैंने क्योंकि आपका ये लेक्चर लिया हूं पहले, तो सीड जर्मिनेशन को मैंने नहीं पढ़ाया था। तो यहाँ पे वो सीड जर्मिनेशन एक्चुअली होता कैसे है, हाइपोजियल और इपिजियल जर्मिनेशन जो है वो कैसे होता है, वो भी मैं आप लोगों को आगे क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोगों को दो चीज तो समझ में आ गई कि कोटिलिडन, प्लूम्यूल, इपिकोटिल, ठीक है, कोलेप्टाइल, कोलियोराइजा। तो इसमें देखिए ये जो आपका प्लूम्यूल है, ये प्लूम्यूल जब आगे चल के कंटिन्यू डेवलप होगा तो इससे शूट सिस्टम बनता है, क्योंकि आपको मालूम है इस तरह से हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में देखिए इस तरह से नीचे साइड रूट रहती है और ऊपर साइड शूट रहती है, मींस स्टेम वाला जो पोर्शन है। तो ये प्लूम्यूल जो है शूट बनाता है, और रेडिकल जो है ये किस चीज को डेवलप करती है, प्लांट में रूट का डेवलपमेंट करता है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे जो है क्या चीज, फाइनली ये जो आपका एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट हुआ ये आपको दिखाई दे रहा है। तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए देखो बेटा कोटिलिडन्स जो है, तो इसमें क्या होता है, जो ओव्यूल है, ओव्यूल के पास क्या था प्रेजेंट बताओ। ओव्यूल का जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो देखो यहाँ पे ये ओव्यूल है, तो ये ओव्यूल के पास यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट थी ये क्या है, न्यूसेलस है। याद आ रहा है, देखो ये जो है ये ओव्यूल था आपका, ओव्यूल के पास यहाँ पे जो सेल थी ये क्या थी, न्यूसेलस था। ठीक है, तो ओव्यूल जब डेवलप हो रहा था तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए था, तो उसको न्यूट्रिशन मिल गया कहां से, न्यूसेलस से मिल गया, समझे। तो अभी यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन हुआ, अब इस ओव्यूल का क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन के बाद अब इसका डेवलपमेंट करना है, तो ये फर्टिलाइजेशन के बाद अब यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है, एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए यदि हम देखें तो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होगा, तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए जो रिजर्व फूड मटेरियल की तरह जो काम करेगा, क्योंकि इसको न्यूट्रिशन चाहिए, तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए जो रिजर्व फूड मटेरियल आएगा वो कहां से आता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये, तो समझ रहे हो। तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए जो भी रिजर्व फूड मटेरियल चाहिए होता है वो मिलता है कहां से, तो इससे मिलता है बेटा एंडोस्पर्म से। वेरी गुड बेटा, चलो बहुत अच्छा लगता है आपका साथ साथ आंसर आ जाते हैं। तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन मिलता है। तो एंडोस्पर्म जो हो गया ये क्या हो गया बेटा, ये एक रिजर्व फूड मटेरियल है। ये क्या हो गया, रिजर्व फूड मटेरियल है, किसके लिए बेटा, फॉर द डेवलपिंग ऑफ एम्ब्रियो। समझ में आया। तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए जो रिजर्व फूड मटेरियल की तरह जो काम कर रहा है, क्योंकि ओव्यूल को तो ओव्यूल को न्यूक्लियस से मिला, अब न्यूक्लियस फाइनली भी क्या हुआ, ये एंड हो गया है ना। तो एंड होने के बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट चाहिए, तो वहां पे ओव्यूल क्या चाहिए, एंडोस्पर्म जो है वो हेल्प करेगा। बट अब फूड जो है, ठीक है, कहां प्रेजेंट है बताओ। अब ये कंप्लीट डेवलप हो गया है, डेवलप होने के बाद अब मुझे ये बताओ, जो फूड है मैं जब भी मैं लिख दूंगा, ठीक है, तो आप इमीडिएटली स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसके बाद अभी आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि इसके बाद मैं वापस से वो नहीं दिखा पाऊंगा जो मिलेगा, ये वाला स्लाइड में जो लिखेगा वो आपके पास सेव नहीं होगा बेटा, ठीक है। तो अब देखिए मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ कि अब जो फूड जो स्टोर्ड हुआ है वो कहाँ पर स्टोर्ड हुआ, तो इस तरह से बेटा ये जो दो कोटिलिडन्स बने हैं, ठीक है, ये क्या है बेटा, ये जो कोटिलिडन्स जो फॉर्म हुए हैं, ये कोटिलिडन्स के पास बेटा फूड जो है ये क्या हो गया, स्टोर हो गया, ठीक है। अब फूड स्टोर हुआ तो अब क्या होता है बेटा, देखिए एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म जो था, एंडोस्पर्म से जितना भी फूड था वो मिला, जिसकी वजह से कोटिलिडन्स डेवलप हुआ। अब कोटिलिडन्स जब डेवलप हो गया तो जितना भी फूड है वो किसके पास आ गया बेटा, कोटिलिडन्स के पास आ गया, ठीक है। तो अब यहां पे ऐसा होता है कि कुछ सीड ऐसे होते हैं जिसके पास एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसके बाद अब सीड का डेवलपमेंट होने वाला है, फ्रूट का डेवलपमेंट होने वाला है।
तो देखिए बेटा, जिसमें कुछ सीड ऐसे होते हैं जिसके पास एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है और कुछ सीड ऐसे होते हैं जिसके पास एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता। तो जिस भी सीड के पास एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है उसे एंडोस्पर्मिक सीड या फिर एल्बुमिनस सीड कहते हैं बेटा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पास फूड बचा है। और जिसके पास फूड नहीं बचा है वो क्या कहलाएगा? नॉन एल्बुमिनस। समझ में आया कि क्या बताया मैंने? एक तो जो सीड रहेगा वो कैसा रहेगा? एल्बुमिनस सीड रहेगा, एल्बुमिनस सीड। ओके, एल्बुमिनस मीन्स क्या होता है? जो एंडोस्पर्म बचा है, ठीक है, वो एल्बुमिनस है। क्योंकि एंडोस्पर्म यूज हो रहा था और यूज होते 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 उसने किसको दे दिया बेटा? कोटिलिडन्स को दे दिया। तो यदि एंडोस्पर्म नहीं बचा तो वो क्या कहलाएगा? नॉन एल्बुमिनस सीड। ये आगे चल के सीड में हम और भी अच्छे से देखेंगे। वेरी गुड बेटा। विथ एंडोस्पर्म और विदाउट एंडोस्पर्म। जैसे कि हम एक एग्जांपल देखते हैं, पी का प्लांट हम देख रहे हैं। तो पी के प्लांट में देखो बेटा, पी का जो ये ऐसे पी होते, याद है, ऐसे लार्ज साइज के होते हैं। तो इसके जो सीड जो रहेंगे, ठीक है, एल्बुमिनस को हम एक्स एल्बुमिनस भी कहते हैं। वेरी गुड बेटा, पी हो गया और पी के साथ ही साथ ग्राउंड नट। वेरी गुड बेटा तेजस्विनी, गुड, वेरी गुड, गुड गुड ऐश्वरी। तो अब देखो ये जो सीड है ये कैसे है बेटा? एक्स एल्बुमिनस है। ये कैसे हो गए? एक्स एल्बुमिनस सीड है। एक्स एल्बुमिनस मतलब अभी यहां पे इसे एंडोस्पर्म का नीड है क्या? नहीं है। देखो अब एक पी का यदि मैं डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरह से ये ऐसा होता है, इसमें सीड रहेंगे। तो इसको सीड को न्यूट्रिशन कहां से मिल रहा है बेटा? ये बाहर जो कोटिलिडन्स है, ऐसे रहते हैं ना कोटिलिडन्स, याद आ रहा है? तो वहां से इसे मिलेगा। कोटिलिडन्स जो है बेटा उसके पास एनर्जी प्रेजेंट है, किसमें? पी और ग्राउंड नट में। ठीक, मतलब जिसके पास एंडोस्पर्म होता है उसके कोटिलिडन्स बिल्कुल भी डेवलप नहीं होते। इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले सकते हो, वैसे उतना अच्छा नहीं लिखा मैंने, लेकिन फिर भी आपको समझने के लिए ये हेल्प करेगा। ठीक, मींस इसमें क्या बताया बेटा? जिसके पास, अब इनके पास एंडोस्पर्म नहीं था, एंडोस्पर्म इनके पास नहीं है, तो क्या होगा बेटा? जिनके पास एंडोस्पर्म नहीं होता है वो कोटिलिडन्स से एनर्जी लेगा। ठीक है, और जिसके पास एंडोस्पर्म होता है, ठीक है, ऐसे सीड जिसके पास क्या होगा बेटा? एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल वीट की हम बात कर ले, राइस की हम बात कर ले, राइस के अलावा हम आगे और क्या देख सकते हैं बेटा? बार्ली, याद आ रहा है? वेरी गुड बेटा। कास्टर हो गया। जितने भी जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं, या फिर हम लोग क्या है, ग्रासेस फैमिली की हम बात करें तो जितने भी जो ग्रासेस हैं, इनके पास क्या होगा बेटा? एंडोस्पर्म होता है। और इनके पास यदि एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, ठीक है, इनके पास क्या है? एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। तो एंडोस्पर्म प्रेजेंट होने की वजह से इनके जो कोटिलिडन्स है इसमें जान नहीं होंगी, खत्म हो गया इनका कोटिलिडन्स, बचा ही नहीं है। समझे? चलो तो फाइनली अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, जो भी पार्ट अभी तक के मैंने बताया वो आपको समझाता हूं। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हम लोगों ने देखे बेटा यहाँ पर, और एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट हमने देखे हैं तो इसमें देखो ये जायगोट है, जायगोट डिवाइड हुआ है जिसमें दो सेल्स दिख रही है आपको। दो सेल्स में हमको एक सेल जो दिखाई दे रहा है वो कैसा है? फर्स्ट सेल्स यहाँ पे जो बना वो क्या कहलाएगा? बेसल सेल। और दूसरा जो फॉर्म हुआ वो क्या कहलाएगा? टर्मिनल सेल। जस्ट वेट, मैं यहाँ से हटा के थोड़ा सा इसको सेट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझे। हाँ बेटा, हाँ बेटा गौरव, ओके। तो देखिए बेटा यहाँ पे हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं तो इसमें हम लोगों को क्या क्या चीज समझ में आ गया अभी तक के? इसमें हमको ये चीज समझ में आ गई कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट जो हो रहा है, ओके, तो डेवलपमेंट में जायगोट जब डिवाइड हुआ तो जायगोट के डिवाइड होने के बाद एक टर्मिनल सेल और एक बेसल सेल बनती है जो आगे चल के सस्पेंसर सेल बनाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये देखो इपीसीएल, हाइपोसीएल, ऐसे बहुत सारे टर्म है, बट फिलहाल हम लोग वो नहीं देख रहे हैं। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे, और आज का एक बेसिक लेक्चर्स है। ठीक है, इस बेसिक लेक्चर्स में जितना भी बेसिक पार्ट है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जितना एनसीईआरटी में है वो सारा पार्ट मैं आप लोगों को आज प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, जिसके पास एंडोस्पर्म है, जिसके पास एंडोस्पर्म नहीं है वो कोटिलिडन से न्यूट्रिशन लेगा।
जिसके पास एंडोस्पर्म रहता है उसका कोटिलिडन डेवलप नहीं होता है बेटा, मर जाता है। यही कंसेप्ट है बेटा साहिल, समझा? हाँ, तो देखो सस्पेंसर बना, पहले ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना, सस्पेंसर सेल बनी, फिर आगे चल के डेवलप हुआ हार्ट शेप में, हार्ट शेप के बाद फिर ये इस तरह से डिवाइड हो गया। तो देखो ये वाले जो आपको दिखा रहे दे रहे 2 कोटिलिडन्स है, और ये रेडिकल है। रेडिकल देखो ऊपर साइड दिख रहा है आपको, समझे? समझ में आ रहा है ना? रेडिकल जो है ऊपर साइड है। बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है बेटा? मैं जब वापस आऊंगा यहाँ पे बोर्ड का तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक? तो यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट जो है ये प्लूम्यूल हो गया नीचे साइड का, ये ऊपर साइड का रेडिकल है। फिर उसको पलट के बना दिया, तो ये देखो ऊपर साइड प्लूम्यूल आ गया जो आगे चल के डेवलप करके शूट सिस्टम बनाएगा। नीचे साइड ये जो हो गया बेटा रेडिकल हो गया, ये जो है ये क्या हो गया बेटा 2 कोटिलिडन हो गए। हाइपोकोटिल मैंने बताया था, और इधर साइड क्या होगा बेटा इपिकोटिल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है? रेडिकल के जस्ट नीचे साइड में ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये क्या कहलाता है? रूट कैप कहलाता है। समझ में आ गया ये वाला पार्ट? क्लियर हुआ? हेलो, किसी को कुछ पूछना है इसमें? ओके ग्रेट, ठीक है बेटा। अनिकेत स्क्रीनशॉट ले लो अभी जल्दी से, फिर हम लोग मोनोकॉट का जो एम्ब्रियो है वो हम देखेंगे। कलर्स बेटा बाद में अनम्यूट करता हूं, मोनोकॉट वाला पहले देख लो, ठीक है? मोनोकॉट समझ लो फिर अनम्यूट करता हूं, टाइम है ना हम लोगों के पास अभी 5 मिनट्स बचे। मोनोकॉट देख लो बेटा, फिर मैं आपको क्लियर करवा दूंगा जो भी डाउट रहेंगे। तो अभी देखिए बेटा जो मोनोकॉट हमारा जो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है, तो मोनोकॉट जो है इसमें क्या हो रहा है, एक सिंगल कोटिलिडन्स ही प्रेजेंट होगा, ठीक है? मोनोकॉट में क्या होगा, ओनली एक सिंगल कोटिलिडन्स ही यहाँ पर क्या होगा प्रेजेंट होगा। तो देखो एक मैं डायग्राम बना रहा हूं इस तरह से, वहां पे ऐसा एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है? आपके एनसीईआरटी में आप देखोगे तो इस तरह से है, फिर ये आगे चल के ये ऐसा बना है, ठीक है? याद आ रहा है? ठीक, देखे होंगे तो आपको याद आएगा, नहीं देखे होंगे तो डोंट वरी, मैं समझा रहा हूँ एक सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, एज इट इज पूरा एनसीईआरटी का डायग्राम नहीं बनाऊंगा, यदि वो बनाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये हो गया एम्ब्रियोनल एक्सिस, और ये है बेटा कोटिलिडन। और मोनोकॉट में सिर्फ एक ही कोटिलिडन प्रेजेंट होता है, समझ रहे हो क्या चीज? मोनोकॉट में सिर्फ और सिर्फ एक ही कोटिलिडन प्रेजेंट होता है, जिसे क्या कहते हैं स्क्यूटेलम। ओके, तो यहां पे ये जो हो जाएगा ये क्या कहलाएगा स्क्यूटेलम। ओके, तो ये हो गया क्या चीज बेटा कोटिलिडन्स, ये हो गया एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस जो है इसमें हम लोगों ने 2 चीज देखे थे, एक तो इपिकोटिल और हाइपोकोटिल। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस में ये वाला जो पार्ट रहेगा ये क्या होता है इपिकोटिल, ये वाला जो उल्टा हो गया सॉरी, हाँ नीचे वाला पार्ट है ना, तो ये क्या कहलाएगा हाइपोकोटिल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा हाइपोकोटिल। ये वाला पार्ट जो है ये क्या कहलाएगा इपिकोटिल। इपिकोटिल के जस्ट ऊपर साइड में क्या प्रेजेंट होता है प्लूम्यूल। यहां पे जो प्रेजेंट होता है क्या होता है रेडिकल। अब देखो प्लूम्यूल और रेडिकल जो होता है ना इसको प्रोटेक्टेड कवरिंग चाहिए होती। ब्लू कलर किधर गया अपना, हाँ देखिए, तो अब यहाँ पे देखिए इसको प्रोटेक्टिव कवरिंग चाहिए होती, तो इस तरह से दोनों भी साइड में क्या होता है बेटा ऐसी 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो ये जो दोनों भी प्रोटेक्टिव कवरिंग जो यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, तो अब यहाँ पे देखो एक कॉलियोप्टाइल होता है, और ये वाला जो होता है ये क्या होता है कोलियोराइजा। ठीक है, क्या आएगा एक तो कॉलियोप्टाइल और दूसरा क्या आएगा कोलियोराइजा, आई थिंक ऐसी स्पेलिंग आएगा, ठीक है कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा, हाँ ऐसे, ठीक समझ में आया। रेडिकल आर और ये आर, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं रेडिकल की जो कवरिंग होती है वो क्या कहलाएगा कोलियोराइजा। तो इस तरह का बेटा देखो सिंगल कोटिलिडन जो है जैसे क्या कहते हैं स्क्यूटुलम, और स्क्यूटुलम की हम बात करें तो ये किसमें जो ग्रासेस फैमिली होता है, ग्रास में हम देखेंगे तो आपको इस तरह का एक स्ट्रक्चर जो है दिखाई देगा। समझ में आया बेटा कोटिलिडन्स क्या है। कोलियोराइजा के ऊपर साइड में बेटा हाँ देखिए ये जो रेडिकल है ना
अब रूट कैप कहाँ प्रेजेंट होता है, तो रूट कैप जो है बेटा ये जो रेडिकल है, तो रेडिकल की ये जो टिप जो होती है यहां पर प्रेजेंट है रूट कैप। ठीक है बेटा, समझा? चैट रिस्पॉन्स क्या है आप लोगों के, देखने दो। नो डाउट डन, ओके ग्रेट। इसके पहले का स्क्रीनशॉट ले लिए थे बेटा अनिकेत आपने? मैं भूल गया आपने लिए थे कि नहीं लिए थे। कोलेप्टाइल मीन्स क्या होता है तेजस्विनी, ये जो हमारा प्लूम्यूल है इसकी आउटर जो कवरिंग होती है ये कोलेप्टाइल कहलाती है। ओके, समझा क्या बेटा? देखो मैंने जो भी समझाया अभी आपको, ये यहाँ पे डायग्राम में समझ लो तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एम्ब्रियोजेनी हम देख रहे हैं, ये पार्ट मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था। ये हमारा जो है डायग्राम है, तो देखो बेटा ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा कोटिलिडन्स है, जिसे क्या कहते हैं स्क्यूटुलम, याद आ रहा है? और ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये जो हो गया, ये क्या हो गया हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस, तो ये कोटिलिडन्स हो गया। ये कोलेप्टाइल है, कोलेप्टाइल मतलब क्या हो गया बेटा कवरिंग, किसकी कवरिंग है? प्लूम्यूल की। ये प्लूम्यूल है बेटा, ये वाला सूट एपेक्स का फॉर्मेशन करेगा जो, तो इसकी कवरिंग जो हो गई ये क्या हो गई? कोलेप्टाइल। फिर उसके बाद देखो ये अपर वाला पार्ट जो हमारा इपीफाइसियल जो इपीप्लास्ट कहलाता है, जो आगे चल के बेटा रेडियोस हो जाएगा। फिर ये नीचे का पार्ट रेडिकल, रेडिकल के पास रूट कैप होता है और उसकी जो कवरिंग होती है ये कोलियोराइजा होता है। ओके, क्लियर हो गया? चलो एक क्वेश्चन है आप लोगों से जो आपको सॉल्व करना है, बाकी लोग रिस्पॉन्स करेंगे, बाकी लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर हो गया? दिव्यानी बेटा कौन सा पार्ट ब्लर दिख रहा है? बोर्ड ब्लर दिखाई दे रहा है क्या? एक्सेस नहीं समझ में आया? कौन से वाले मैंने जो डायग्राम समझाया उसमें एक्सेस नहीं समझा, या फिर ये जो मतलब बोर्ड का डायग्राम का एक्सेस नहीं समझा, या स्लाइड का? ईश्वरी, मैं ना आप लोगों को अभी मैं म्यूट अनम्यूट एक्सेस दे रहा हूं, ठीक है? तो जिसके भी क्वेश्चंस रहेंगे हैंड रेस करो, चांस लो और फिर आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक, ओवरी से फ्रूट बनता है ये हम देख रहे थे, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था मैंने आप लोगों को। ओव्यूल जो है इससे सीड बनता है, ओवरी की जो वॉल होती है पेरिकार्प कहलाता है, जिसको फ्रूट वॉल कहते हैं। इंटेग्यूमेंट जो होता है बेटा सीड कोट होता है, क्वेश्चन आया था बेटा लास्ट टाइम, क्वेश्चन बता रहा हूँ जस्ट वेट। ठीक है, सीड कोट। आउटर इंटेग्यूमेंट जो होता है ना लेयर, मतलब सीड की जो लेयर होती है, तो आउटर इंटेग्यूमेंट टेस्टा कहलाता है, इनर वाला टेगमेन कहलाता है। दोनों को मिला के क्या है बेटा फ्रूट वॉल या क्या चीज सीड कोट कहते हैं। ओके, चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आप लोगों को, और किसी के क्वेश्चंस है तो आप क्वेश्चंस कर सकते हो, फिर मैं आपको आंसर दे रहा हूं आपके। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हेक्साप्लॉइड फीमेल प्लांट है, क्रॉस पॉलिनेशन हुआ है ऑक्टाप्लॉइड मेल प्लांट के साथ, तो प्लॉइड ही बताना है आपको PEN का। PEN क्या है? आवाज नहीं आ रही? मेरा वॉइस आ रहा है क्या बेटा बाकी लोगों को? साइली के साथ प्रॉब्लम, बाकी लोग देखेंगे आ रहा है बेटा, बाकी लोगों को देखो, ट्राई करो, आपके पास से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आ रहा है, ओके। क्या हो गया? ओके चलो, कुछ लोगों के आंसर मुझे यहाँ पर मिले हैं, दिख रहे हैं। चलो समझा देता हूं मैं आप लोगों को क्या चीज है। देखो हेक्साप्लॉइड है फीमेल प्लांट जिसका क्रॉस पॉलिनेशन हुआ है, ठीक है? क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे एक फीमेल प्लांट है जो कि उसका प्लॉइडी लेवल जो है हेक्साप्लॉइड है, और मेल प्लांट जो है, मेल प्लांट का क्या था बेटा? क्रॉस पॉलिनेटेड विथ
ऑक्टाप्लाइड। ऐसी क्वेश्चन है बेटा, हेलो रिस्पॉन्स करेंगे, क्वेश्चन भूल गया मैं भी। फीमेल प्लांट है जो हेक्साप्लॉइड है, ठीक है, मतलब कितना है बेटा 6n है किसका, फीमेल प्लांट का। जब इसमें मियोसिस होगा मीन्स रिडक्शनल डिवीजन होगा, रिडक्शनल डिवीजन के बाद जो इसमें एम्ब्रियो सैक जो बनेगा, तो एम्ब्रियो सैक का प्लॉइडी लेवल क्या रहेगा बताओ, हाफ हो जाएंगे, मतलब कितने रहेंगे 3n। मतलब यहाँ पे एम्ब्रियो सैक जो भी बना है, ठीक है, यदि हम यहाँ पे एम्ब्रियो सैक में एंटीपोडल सेल्स का है या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं सिनर्जिड का है, एग सेल का है या फिर पोलर न्यूक्लियस का है, तो इसका प्लॉइडी लेवल क्या रहेगा 3n। लेकिन यही चीज मेल प्लांट की हम बात करें तो मेल प्लांट जो है उसका उल्टा तो नहीं हुआ बेटा, ऐसे दिया है ना, क्वेश्चन देखने तो मुझे 1 मिनट। हेक्साप्लॉइड है फीमेल प्लांट इज क्रॉस पॉलिनेटेड विथ ऑक्टाप्लाइड। तो हमको प्लॉइडी बताना है किसका, एक तो जायगोट का, और हमको प्लॉइडी बताना है किसका PEN का। पोलर न्यूक्लियस 3n कैसे आएगा सुजल बेटा ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ सकते हैं, ठीक है, लोगों को लगेगा एनसीईआरटी के बाहर है, बट एनसीईआरटी के बाहर नहीं रहता है, एनसीईआरटी का ही रहता है, ठीक है, समझा दे रहा हूं कैसे आएगा। किसी के आंसर आए क्या देखने दो मुझे। जायगोट, यार ईश्वरी ने बहुत जल्दी आंसर दिया, बहुत बढ़िया ईश्वरी, आपका आंसर बहुत सही है, करेक्ट। सुजल, सुजल आप भी तो सही हो बेटा। हाँ देखिए यहाँ पे सिर्फ कंडीशन दी हुई है, ठीक, कंडीशन यहाँ पे क्या दी है, फीमेल प्लांट है, ठीक है, और फीमेल प्लांट का प्लॉइडी लेवल जब 6n है तो इसका एम्ब्रियो सेक जो बनेगा, जितनी भी सेल्स बनेगी सारी के सारी जो रहेंगी ये 3n रहेंगी। अब हाँ ये जो रहेगा जो भी रहेगा उसमें वो मल्टीप्लाई बाय 3 रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसका जब क्रॉस होता है एक मेल प्लांट के साथ जिसका प्लॉइडी लेवल 8n, मतलब क्या है ऑक्टाप्लाइड है, और इसमें भी मियोसिस होगा। मियोसिस होने के बाद जब यहाँ पे फाइनली इसमें जो पॉलन ग्रेन्स जो फॉर्म होंगे, पॉलन प्रोड्यूस होगा या फिर जो मेल गैमेट का प्रोडक्शन होगा, तो उसमें क्या रहेगा बेटा प्लॉइडी लेवल जो रहेंगी इसकी क्या रहेंगी 4n रहेंगी, समझ रहे हो, 6n और 4n। तो अब देखो जब मेल गैमेट यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है और ये मेल गैमेट जब प्रोड्यूस होकर पॉलन ट्यूब जब लेके जा रहा है, तो ये मेल गैमेट का प्लॉइडी लेवल भी 4n है और इस मेल गैमेट का प्लॉइडी लेवल भी 4n है। तो ये वाला मेल गैमेट जब इस एग के साथ फ्यूज होगा तो 4n जो अब 3n के साथ फ्यूज हो रहा है, तो इससे बनेगा जायगोट, और जब जायगोट बनेगा तो कितना एन रहेगा बताओ 4+3, जायगोट का प्लॉइडी लेवल क्या रहेगा 7n रहेगा, समझे। और यही वाला 4n जब इस फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होगा तो देखो 3n+3n कितना हो गया 6+4, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो बनेगा उसका प्लॉइडी लेवल क्या रहेगा 10n रहेगा। कितने लोगों को आया था चलो बताओ जल्दी से, समझ में आ गया, किसी को कुछ पूछना है इसमें, समझा सभी को, किसी के कुछ डाउट, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया बेटा, ग्रेट। हाँ बेटा ईश्वरी आपका आया था, सुजल का आया था, बाकी लोगों के मैसेज देख नहीं पाया था मैं, ओके ग्रेट। और भी बहुत सारे कंसेप्ट है जो हम लोगों को स्टडी करना। कल बेटा कुछ पूछना चाह रहे थे आप, टाइम ज्यादा हो गया कि बेटा आज बहुत से, आज स्ट्रेंथ कम दिख रही है मुझे, क्या प्रॉब्लम है। चलो आपका नेक्स्ट क्लास है चालू हो गया होगा, ठीक, आज मैंने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम ले लिया, मिलते फिर नेक्स्ट लेक्चर में बेटा। जो डाउट है आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिए, मैंने टाइम देखा नहीं मैं आज, इसलिए मैंने आज एक्स्ट्रा टाइम ले लिया। स्क्रीनशॉट लेना है, लो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। मजा आया, वेरी गुड बेटा, थैंक यू ईश्वरी, आपका ही फीडबैक है बेटा जो इतना अच्छा इंप्रूवमेंट में कर पा रहा हूँ, आपका ही सपोर्ट है, ठीक, आपको जो भी लगे आप मुझसे शेयर करो, मैं अपने लेवल पे ट्राई करूंगा कि आपको मैं बेस्ट से बेस्ट दूं, ओके। चलो तो आपका नेक्स्ट क्लास जो है स्टार्ट हो गया होगा, तो उसे डिले नहीं करो, आप क्लास ज्वाइन करो, मिलते फिर फाइनली हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू, बाय बाय। ओके गौरव, गुड। किसी के डाउट है, कुछ रोकना चाहते हैं कोई तो आप पूछ सकते हो।
अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट इसमें। ओके बेटा, बाय बाय, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।